41। बर्फ के फाहे हवा में फड़फड़ा रहे थे। रात गहरी और घनी थी, इतनी सघन कि छटने का नाम नहीं ले रही थी। गली में ये और भी 3 अंश अधिक अंधेरी थी। एक बूढ़ा आदमी बर्फ के बीच नेजा शैली की चोटी वाले एक लड़के का नेतृत्व कर रहा था। चुपचाप खड़ा होकर रोशनी से जगमगाती कसूजी की नक्काशी दुकान को देख रहा था। आचार्य आत्मा शिशु संप्रदाय ने उस आध्यात्मिक शिशु पर अपनी नजरें टिका दी हैं जिसे आप पसंद करते हैं। क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए? आत्मा शिशु संप्रदाय ने फेई नगर की सरकार के साथ मिलीभगत कर ली है और दुकान के सभी आचार्यों को कहीं और भेज दिया गया है। दुकान असुरक्षित हो गई है और संभवतः वे आज रात कार्रवाई करेंगे। लू ची ने अपनी त्योरियां चढ़ाई, कद में छोटा लेकिन अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। चलो अभी देखते हैं, अगर मैं कार्रवाई करने से बच सका तो बचूंगा। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि वास्तव में फेई नगर में कौन है जो रहस्यमय मंदिर की पूजा करने की तैयारी कर रहा है और कौन मंदिर के देवता का पालतू कुत्ता बन गया है। क्या होगा अगर उस आध्यात्मिक शिशु को कुछ हो जाए? आचार्य, क्या आपने नहीं कहा था कि वह बच्चा एक दुर्लभ सर्वोच्च आध्यात्मिक शिशु है? लू ची ने भ्रम में अपना सिर टेढ़ा करते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और लू ची के बड़े सिर की ओर देखा। जब स्थिति गंभीर होगी तब तुम कदम उठाओगे। कैसा रहेगा तुम्हें सुंदरता को बचाने वाले नायक की भूमिका निभाने का मौका देना? ये कैसा लगता है? लू ची ने अपनी आंखें घुमाई। 2 साल की बच्ची को भी सुंदर माना जाता है। 2 साल की उम्र में देखने लायक क्या है? बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराया। उसकी आंखें गहरी थीं। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वही ये था कि वह 20 कुछ साल का आध्यात्मिक शिशु सर्वोच्च आध्यात्मिक शिशु का पिता था। ऐसे शुद्ध और बेदाग देवत्व के साथ उसके पास सर्वोच्च आध्यात्मिक शिशु होना सामान्य है। कोई आ रहा है। बूढ़े आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और लू ची का हाथ पकड़कर वे पूरी तरह से अंधेरे में घुल मिल गए। डॉट 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 हवा का एक झोंका बर्फीली हवा को चीरते हुए निकला, गिरते हुए बर्फ के फाहों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई भूतिया आकृतियां छत के ऊपर खड़ी थीं, सीटी बजाती ठंडी हवा का सामना कर रही थीं, साथ ही भूतों के विलाप जैसी अजीब हंसी गूंज रही थी। ये आकृतियां काले चोंगों में लिपटी थीं, विभिन्न भावों वाले बच्चों के मुखौटे पहने थीं, रोते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, बदसूरत चेहरे, गुस्से वाले चेहरे और इसी तरह। कुल 5 आकृतियां थीं। कुछ के हाथ में चौड़े चाकू थे, अन्य ने भाले पकड़े थे, हथौड़े लहरा रहे थे और इसी तरह। रक्त का घूमता हुआ परिवेश गिरती बर्फ को पिघलाने के लिए लगभग पर्याप्त लग रहा था। कसुयू को आंतरिक नगर में वापस बुला लिया गया और चेन दाबाओ, जो कसु की नक्काशी दुकान में एकमात्र रक्त विनिमय योद्धा था, उसे कैद कर लिया गया। आज रात हमारा एकमात्र मौका है। कल तक कसुयू वापस आ जाएगा और चेन दाबाओ को अब और कैद में नहीं रखा जा सकता। उस आध्यात्मिक शिशु को ले जाने के लिए आज रात सफलता ही एकमात्र विकल्प है। साथ ही मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए आप सब बेहतर होगा कि सावधान रहें। मुझे जल्दी बचाया जाना चाहिए। जैसे ही शब्द बोले गए, आकृतियां अजीब तरह से रोईं, हंसी और गरजी, अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए। उनके शरीर कसूजी के आंगन की ऊंची दीवारों पर हल्के से उछलते और कलाबाजी खाते हुए निकले। डॉट 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 आंगन पूरी तरह शांत था। घर के अंदर एक दीपक जल रहा था। उसकी टिमटिमाती लौ कागजी खिड़की पर 2 आकृतियों की छाया डाल रही थी। घर के अंदर सुगंधा का चेहरा थोड़ा पीला था और वह सोती हुई कसी कसी को गोद में लिए हुए थी। एक महिला का अंतर्ज्ञान, साथ ही उसके पति अथर्वदेव के असामान्य व्यवहार ने उसे एहसास करा दिया था कि आज रात खतरनाक हो सकती है। उसने दूर देखा, जहां एक सजीव लकड़ी की नक्काशी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। लकड़ी की नक्काशी 70 या 80% तक उसके पति अथर्वदेव जैसी दिखती थी, लेकिन वह अधूरी और किनारों से खुरदरी थी। फिर भी मोमबत्ती की रोशनी की टिमटिमाहट के माध्यम से इसने कागजी खिड़की पर अथर्वदेव के लगभग समान छाया डाली। इससे ये सुखद भ्रम पैदा हो रहा था कि पति और पत्नी दोनों घर के अंदर हैं। पहले तो सुगंधा को समझ नहीं आया कि अथर्वदेव को ऐसा क्यों करना पड़ा। वे बस अंदर रहकर उनकी रक्षा क्यों नहीं कर सकते थे? वह बिल्कुल ठीक होता है ना? लेकिन जब अथर्वदेव ने लकड़ी की एक पतली पट्टी निकाली, कुर्सी पर बैठे और धीरे धीरे अपने चाकू से एक प्यारा बैल मुखौटा तराशा और उससे अपना चेहरा ढक लिया, सुगंधा पूरी तरह से दंग रह गई। उसने अपना मुंह ढक लिया, अपने पूरी तरह से अपरिचित पति को घूरते हुए। उसकी आंखें अद्वितीय विस्मय से भरी थीं। बैल राक्षस? सुगंधा ने धीरे से पूछा।
बैल राक्षस फेई लेई नगर में हर किसी के द्वारा जाना जाने वाला नाम था, किसने उसके बारे में नहीं सुना था। बच्चों को निशाना बनाने वाले आत्मा शिशु संप्रदाय के अनुयायियों का विशेष रूप से शिकार करने के लिए जाने जाने वाले, भले ही उनका वारंट पूरे साल घोषणा बोर्डों पर लटका रहता था, फिर भी वे फेई लेई नगर के लोगों के दिलों में नायक बन गए थे। और अब वह नायक उसका पति सुगंधा का पति था। नहीं, ये सही नहीं है पति। बैल राक्षस की बनावट आपसे बहुत अलग है। सुगंधा ने अपना सिर हिलाया धीरे से बोलते हुए। ये पहली बार था जब अथर्वदेव ने अपनी पहचान उजागर की थी, अपनी पत्नी को ये बताया था कि वे कौन थे, और वह बैल राक्षस के रूप में उनकी पहचान जानने वाली पहली व्यक्ति होगी। बिना किसी और शब्द के अथर्वदेव ने चुपचाप गजराज वज्रदाव फल को सक्रिय कर दिया। एक पल में अनगिनत मांसपेशियां भयानक ड्रैगन की तरह कुंडलित हो गईं, तेजी से मुड़ती और बढ़ती गईं, उन्हें और लंबा खींचती गईं जब तक कि वे एक छोटे पहाड़ की तरह नहीं दिखने लगे। उनकी डरावनी और दबंग उपस्थिति कमरे में भर गई। सुगंधा की स्तब्ध नजर में अथर्वदेव तुरंत अपने सामान्य आकार में वापस आ गए। पत्नी, मैं किसी को भी तुम्हें या हमारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, इसलिए तुम्हें भी अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। अथर्वदेव ने सुगंधा के चेहरे को सहलाते हुए और उसके बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से कहा। सुगंधा अपनी सुध-बुध से बाहर आई, भावनाओं से भर गई, उसका दिमाग गूंज रहा था। उसका पति इतना बड़ा हो सकता था? क्या ये वही था जो एक अस्थि शोधित योद्धा कर सकता था? लेकिन उसने कभी किसी अस्थि शोधित योद्धा के बारे में नहीं सुना था जो अपना आकार बदल सके। आज्ञाकारी सुगंधा ने आगे नहीं पूछा, ये समझते हुए कि यह उसके पति का रहस्य होना चाहिए। उसे बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं थी, बस भरोसा और विश्वास करना था। आखिरकार विवाह के भीतर कुछ रहस्य रखे जाने चाहिए। जहां तक बैल राक्षस के रूप में अथर्वदेव की पहचान की बात है, जहां तक बैल राक्षस के हाथों मरने वालों की बात है, सुगंधा को परवाह नहीं थी, उसे केवल अपने पति की परवाह थी। हालांकि सुगंधा को कुछ हद तक उलझन महसूस हुई, ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपने पति से छिपाने के लिए अब कोई रहस्य नहीं बचा है। वह तरीका याद रखना जो मैंने तुम्हें काष्ठकाक को सक्रिय करने के लिए सिखाया है। अथर्वदेव ने सुगंधा के बालों को सहलाया और उसके माथे को चूमा, उसे याद दिलाते हुए। सुगंधा ने गंभीरता से सिर हिलाया। अथर्वदेव ने फिर सोती हुई कसी कसी पर एक नजर डाली। अपनी पत्नी और बच्चे के पास होने के साथ उनकी बस यही इच्छा थी कि वे इस दुनिया में अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जिएं। लेकिन अगर किसी ने उनकी बेटी को छूने की हिम्मत की तो वे उन्हें मार देंगे। ... अथर्वदेव ने गजराज दावफल की निद्रालु गजराज क्षमता को सक्रिय किया, अपनी जीवन शक्ति, सार, प्राण और आत्मा को पूरी तरह से छिपा लिया, मानो वे दुनिया से मिट गए हों। सांस छिपाने का प्रभाव उत्कृष्ट था। वे कसू के आंगन के आसपास की अंधेरी गलियों में गायब हो गए, एक चौड़ी टोपी पहनी, अपने चेहरे को प्यारे बैल मुखौटे से ढका और चक्कर काटती बर्फ की रात में बैल राक्षस में बदल गए। झाओ चुवानेक्सियो दिन के दौरान खुलेआम अपनी चालें चल रहा है, आडंबरपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा है, अत्यंत अहंकारी। यह उस दयनीय शैली के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता जिसमें वह 1 साल से छिपा हुआ है। अथर्वदेव ने विचार किया, लेकिन उनका हृदय पहले से ही कुछ हद तक स्पष्ट था। झाओ चुवानेक्सियो जानता था कि बैल राक्षस उसे ढूंढ रहा है, फिर भी उसने बेशर्मी से ऐसा कदम उठाया मानो वह मछली पकड़ रहा हो। झाओ चुवानेक्सियो चारे के रूप में मुझे पकड़ने के लिए। आत्मा शिशु संप्रदाय की कारीगरी। आज रात का खुला षड्यंत्र एक ऐसी योजना है जो एक तीर से 2 शिकार करती है, कसी कसी को पकड़ने का लक्ष्य और बैल राक्षस को खत्म करने की योजना। गली शांत थी। काफी समय बाद एक हल्की सांस बाहर निकली जो एक ठंडे घातक इरादे से भरी थी। हाँ, कितने लालची हैं। अथर्वदेव ने अंधेरे आकाश की ओर देखा, उनकी आंखें चमकती और भेदने वाली थीं। चाहे आपकी कोई भी साजिश और चालें हों, मैं अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करना चाहता हूं। आप सबको मारना यही सबसे अच्छी सुरक्षा है। ... रात कालिक जैसी काली थी, आग भूतों से पैदा हुई थी, ठंड हंसों की बर्फीली पुकार लेकर आई थी। आज रात तापमान थोड़ा बढ़ गया, स्वर्ग से गिरने वाली बर्फ बारिश में बदल गई, अंधेरे में अंतहीन टपकती रही। हर बूंद हड्डियों तक चुभने वाली ठंडी थी। झाओ चुवानेक्सियो, जिसकी कमर पर एक लंबा चाकू था, उसके बेलगाम और कोयले जैसे काले बाल खुले लटके थे, उसने एक मुस्कुराते हुए बच्चे का मुखौटा पहना था। उसके पैर के अंगूठे जमीन पर जमी भारी बर्फ को छू रहे थे, आकाश से गिरती बारिश और बर्फ को चकनाचूर कर रहे थे, एक प्रेत की तरह तैरते हुए आ रहे थे।
वह अथर्वदेव के छोटे आंगन की दीवार के बाहर उतरा। अथर्वदेव से पहले मिल चुके होने के कारण उसने आसानी से एक बार फिर आंगन ढूंढ लिया। बच्चे के मुखौटे के नीचे झाओ चुवानक्सियोव की आंखों में बहुत कम भावनाएं थीं। उदासीनता से अंदर के रोशनी से जगमगाते घर को देख रहा था, कागजी खिड़की पर पड़ी दो आकृतियों के प्रतिबिंब को देख रहा था। कितना सुखद परिवार है। अफसोस, उन्होंने एक आध्यात्मिक शिशु को जन्म दिया। प्रतिभा एक आशीर्वाद है और एक आपदा भी। झाओ चुवानक्सियोव ने अपना चमकता हुआ लंबा चाकू निकाला। ब्लेड एक कंपन के साथ कांप उठा। एक लंबी विलाप ध्वनि निकली। दुनिया भयानक रूप से शांत थी। कसू की नक्काशी दुकान के अंदर बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। यद्यपि पुराने आचार्यों को कसू यू द्वारा सलाह दी गई थी और मदद के लिए कहा गया था, अंततः अपने आत्मसंरक्षण के लिए उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। भले ही वे जानते थे कि कोई आज रात अथर्वदेव के आंगन पर हमला करेगा और कसी कसी को ले जाने की कोशिश करेगा। झाओ चुवानक्सियोव ने एक हाथ से अपना चाकू पकड़ लिया, आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। बर्फ और बारिश के आपस में मिलने के कारण उसे रोकने वाला कोई नहीं था। मुखौटे के नीचे उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। मानव स्वभाव। इस दुनिया में जो नायक बनने का साहस करते हैं, वे आखिरकार संख्या में बहुत कम हैं। तुम्हें छोड़कर। धमाका। झाओ चुवानक्सियोव के चाकू की धार पर बहती आग के समान एक लाल जीवन शक्ति अचानक फूट पड़ी। उसके पीछे भयंकर प्रहार किया। रक्तरंजित तलवार की रोशनी ने चक्कर काटती हवा और बर्फ को छिन्न भिन्न कर दिया। विभाजित हवा की धाराएं दोनों पक्षों से नीचे गिरने लगीं। बैल राक्षस। झाओ चुवानक्सियोव के गले की गहराई से एक डरावनी लेकिन विस्फोटक दहाड़ निकली। उसके पीछे एक विशाल आकृति प्रेत की तरह दिखाई दी। काले चोंगे में लिपटी चौड़ी टोपी के नीचे प्यारा बैल मुखौटा नर्क से आय प्राण हरण करने वाले दूत की तरह था। उसकी ठंडी घातक आंखों की जोड़ी उस पर टिकी थी। बिना किसी बकवास या फालतू बात के बैल राक्षस की हथेली पंखे जैसी बड़ी ऊपर उठी। उसकी उंगलियां हुक की तरह थीं, हिंसक रूप से भिंच गईं। त्वचा के नीचे हर रोम छिद्र से उबलती जीवन शक्ति फूट पड़ी, जो भारी बांह के चारों ओर रक्त अजगरों की तरह आपस में लिपटी थी। श्वेत व्याघ्र अशांत पवन। एक मुक्का। ऊपर से नीचे की ओर एक बुलंद प्रहार। गड़गड़ाहट भरे प्रभाव के साथ यह नीचे गिरा। झाओ चुवानक्सियोव के पीछे की ओर प्रहार से निकली रोशनी तुरंत उस क्रूर और दबंग बल द्वारा चकनाचूर कर दी गई। मुक्के की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी, उसका अवशिष्ट बल निकलता रहा। झाओ चुवानक्सियोव ने अपने लंबे चाकू से जवाबी हमला किया, फिर भी बारीक लोहे का ब्लेड प्रहार के तहत तुरंत मुड़ गया। मुक्के का बल अपरिचित मानो बाघ की दहाड़ लिए हुए हो, ब्लेड को चीरते हुए बेरहमी से कुचलने वाली शक्ति के साथ उसके सीने से टकराया। उसके सीने को चकनाचूर करने के लिए झाओ चुवानक्सियोव के पुरुष बच्चे वाला मुखौटा तुरंत फट गया, जिससे आतंक से विकृत उसका चेहरा उजागर हो गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसके पैर जमीन पर भारी पड़ गए। नीचे की हरी ईंटें चकनाचूर हो गईं। उनके ऊपर की बर्फ एक ऊंचे पर्दे की तरह ऊपर की ओर फट गई। कुरकुरा और स्पष्ट, चाहे हड्डियों के टूटने की आवाज हो या बर्फ गिरने की गूंज निरंतर थी। 42। झाओ चुवानक्सियोव की किसी भी प्रकार का चारा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। जोखिम बहुत बड़ा था, और जब मछली पकड़ने की बात आती है तो बिना चारा खाए आप मछली कैसे पकड़ सकते हैं। चारे का एक छोटा सा टुकड़ा भी गंभीर क्षति पहुंचा सकता था। रक्त विनिमय। तुम वास्तव में एक रक्त विनिमय हो। बैल राक्षस के भीषण मुक्के के नीचे लड़के का मुखौटा टुकड़ों में बिखर गया, जो सभी दिशाओं में उड़ गए। झाओ चुवानक्सियोव का चेहरा गहरा लाल हो गया, जैसे बैल राक्षस के मुक्के से जमीन में गाड़ा गया कोई लकड़ी का खंभा हो। जमीन पर टिके उसके घुटनों की चक्की पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी और आपस में जुड़ी नसें फट रही थीं। और उसके सीने से ताज़ा रक्त रिस रहा था। बारीक लोहे के लंबे चाकू के टुकड़े उसके धंसे हुए सीने की गुहा में धंसे थे। मांस सड़ गया था और अंत तथा पसलियों की हड्डियां लगभग दिखाई दे रही थीं। एक चाल में, केवल एक चाल में, बैल राक्षस और भी शक्तिशाली हो गया था। जब वे पहली बार मिले थे तो बैल राक्षस ने बमुश्किल अस्थि शोधन में प्रवेश किया था और बागुआ डंडे के साथ उसके संयुक्त हमले का सामना करने पर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। दूसरी बार हालांकि देखा नहीं गया, बागुआ डंडे को पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया था, जिससे पुष्टि हुई कि बैल राक्षस की शक्ति अस्थि शोधन पूर्णता तक पहुंच गई थी। और अब बैल राक्षस रक्त विनिमय से गुजर चुका था। शक्ति में हर वृद्धि एक छलांग थी। अस्थि शोधन का 8 साल का द्वार
कई युद्ध कलाकारों को रक्त विनिमय के लिए पात्र होने हेतु अस्थि शोधन से गुजरने के लिए कम से कम 8 साल की आवश्यकता होती थी, और अस्थि शोधन पूर्णता से रक्त विनिमय तक जाने को 1000 दिन का रक्त विनिमय कहा जाता था, जिसमें पूरे 3 साल लगते थे। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी 1 वर्ष के भीतर ऐसी भयानक छलांग नहीं लगा सकता था। तुम वास्तव में कौन हो? तुम कौन हो? झाओ चुवानक्सियोंग लगातार खून थूक रहा था, उस प्यारे बेल मुखौटे को मरणासन नजरों से घूर रहा था। मुखौटा जितना प्यारा था, उसका हृदय उतना ही ठंडा होता जा रहा था। अप्राप्य, पूरी तरह से अप्राप्य। यदि वह वास्तव में फेई लेई नगर का एक युद्ध कलाकार होता, तो ऐसी तीव्र प्रगति को छिपाया नहीं जा सकता था। इसने अब तक पूरे नगर में हलचल मचा दी होती। यहाँ तक कि कुलीन परिवार और कुल भी इसके लिए पागल हो जाते। लेकिन पूरे फेई लेई नगर में इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अथर्वदेव ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उदासीनता से झाओ चुवानक्सियोंग की ओर देखा। उनकी ठंडी आंखें सर्दियों में बर्फीले ब्लेड की तरह थीं। वह बाह जिसने झाओ चुवानक्सियोंग के सीने को कुचल दिया था, अचानक बाहर निकल गई, जिससे रक्त बेतहाशा फुहार बनकर निकला, जो फिर से प्रहार करने के लिए तैयार था। एक रक्त विनिमय योद्धा की भयानक शक्ति के साथ एक और मुक्का, और झाओ चुवानक्सियोंग को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मछली फंस गई है, मुझे बचाओ। झाओ चुवानक्सियोंग दहाड़ रहा। उसकी सांस गड़गड़ाहट की तरह थी, मानो वह अपने जीवन की सारी सांस बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। आवाज चारों ओर गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। मुखौटे के नीचे अथर्वदेव की आंखें स्थिर रहीं। निश्चित रूप से झाओ चुवानक्सियोंग केवल चारा था, उसे जाल में फंसाने का एक चारा, और सी मोबाई ने आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ मिलकर वास्तव में जिसे खत्म करना चाहा था, वह वही थे। फेई लेई नगर में बैल राक्षस आत्मा शिशु संप्रदाय के नियंत्रण में असीम स्वतंत्रता की एक सांस की तलाश में। झाओ चुवानक्सियोंग चिल्लाने के बाद उसने बर्फ में गिरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लुढ़क गया और भागने की कोशिश की। वह डर गया था। बैल राक्षस की स्थिर आंखों ने झाओ चुवानक्सियोंग को आतंकित कर दिया था। वह जानता था, बैल राक्षस बहुत पहले से जानता था, यह उसे निशाना बनाकर घेराबंदी करने का जाल था, लेकिन वह फिर भी उससे चारे को निगलना चाहता था। लानत है, झाओ चुवानक्सियोंग ने उसे मारने के बैल राक्षस के संकल्प का गलत अनुमान लगाया था। यह इतना तीव्र कैसे हो सकता था? किस तरह की रंजिश, किस तरह की नफरत? सिर्फ इसलिए कि उसने एक बार श्रीमती लियू के छोटे आंगन में बागुआ डंडे के साथ मिलकर उसे सताया था। तुम, बैल राक्षस, तब तुम्हें कोई चोट भी नहीं आई थी, तुम ऐसी रंजिश कैसे रख सकते हो? इतना विशाल विशाल शरीर, फिर भी इतना संकीर्ण हृदय। अथर्वदेव ने उदासीनता से देखा जैसे झाओ चुवानक्सियोंग बर्फ में लुढ़क गया। उनका खून से सना हाथ अचानक ऊपर उठा। उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ गईं जैसे ब्लैकबोर्ड पर जोर से रगड़ने वाली खड़िया की आवाज गड़गड़ाहट की तरह फूटी हो। रात में लगभग न पकड़े जाने वाले चांदी के धागे अचानक तन गए। एक झिलमिलाहट के साथ हवा का प्रवाह फट गया और विलाप भूतों के रोने जैसा था। फुहार, जमीन पर गर्म रक्त तुरंत 3 फीट ऊंचा छिड़का। झाओ चुवानक्सियोंग का सिर और गर्दन अलग हो गए। उसके सिर पर आंखें अभी भी सदमे और भ्रम के साथ फड़क रही थीं। क्यों? मरते समय भी झाओ चुवानक्सियोंग को अंतहीन आक्रोश और रोष महसूस हुआ। उस क्षण में झाओ चुवानक्सियोंग केवल सी मोबाई से नफरत करता था। वह इतने लंबे समय तक सावधानी से जिया था, उसे मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया था? तुम, सी मोबाई, एक मछुआरे की तरह अभिनय कर रहे हो, लेकिन झाओ चुवानक्सियोंग के जीवन को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। नफरत, शांत धागे बह निकले, गोल रक्त की बूंदों से सने हुए। एक झिलमिलाहट में रक्त की बूंदें रक्त के कोहरे में फट गईं। 1000 मकड़ी धागे। विशाल बैल राक्षस के चारों ओर अनगिनत चांदी के धागे बिजली की तरह आपस में जुड़े हुए थे, हवा को कोड़े मार रहे थे, तैरते हुए बर्फ के फाहों को चीर रहे थे। उनकी रीढ़ सीधी थी, एक ड्रैगन की तरह दहाड़ रही थी। उनका प्राण और रक्त उनके रोमछिद्रों से जियाओ लॉन की तरह निकल रहा था, उनके शरीर के चारों ओर कुंडलित हो रहा था। मुखौटे के नीचे उनकी आंखें पानी की तरह स्थिर थीं। वहां छत पर बच्चों के मुखौटों के विभिन्न भाव पहने 3 आकृतियां खड़ी थीं। बारिश और बर्फ तिरछी गिर रही थी, जिससे हवा तीव्र गंभीरता के साथ घूमने लगी। और दूर, बिना मुखौटा पहने एक ठंडी आकृति ने एक बारीक लोहे का विशाल धनुष पकड़ा था, जो विस्तृत रूप से उकेरा गया और अत्यंत उत्तम था। उसकी आंखें ठंडी और तेज थीं। अपना सिर टेढ़ा किए हुए बैल राक्षस की विशाल आकृति को देख रहा था। अगले ही पल विशाल धनुष को पूर्ण चक्र में खींचा गया। धनुष की डोरी कांप उठी और उसका प्राण और रक्त जियाओ लॉन की तरह रात के आकाश में उड़ गया।
उसका पराक्रम आसमान छू रहा था। ये व्यक्ति अथर्वदेव ने उसे पहचान लिया। वह सी मोबाई का सहायक था जिसे अथर्वदेव ने पहले तब देखा था जब वे पहली बार स्वर्ण वैभव मंडप में सी मोबाई से मिले थे। सी मोबाई का सक्षम सहायक रक्त विनिमय योद्धा गुओ झान। वे 4 थे, वास्तव में 4 रक्त विनिमय योद्धा। ऐसा गठन ये कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। गुओ झान जो दूर खड़ा धनुष खींच रहा था, वह एक रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा भी था। धनुष की डोरी खींचने मात्र से हवा ऐसी महसूस हुई मानो वह रुक गई हो, जिससे अथर्वदेव को खतरे की एक कंपक पाने वाली अनुभूति हुई, मानो जंगल के किसी हिंसक जानवर ने उन्हें निशाना बनाया हो। इन चारों की तुलना में झाओ चुवानेक्सियोव बिल्कुल नगण्य था। सिम मोबाई वास्तव में मुझे बहुत महत्व देता है। अथर्वदेव ने अपनी आंखें सिकुड़ी, बिना किसी डर के 4 रक्त विनिमय करने वालों का सामना किया, बल्कि एक अलग तरह के उत्साह के साथ। उनके सीने के भीतर गजराज वज्र दावफल बेतहाशा धड़क रहा था, उत्तेजित भावनाओं की तरह। ये ऐसा लग रहा था जैसे इसे भी ऐसे युद्ध की लालसा है। अगले ही पल उन्होंने जोर से पैर पटका, सफेद बर्फ के साथ मिली कीचड़ ऊपर की ओर उड़ी और फिर एक पर्दे की तरह गिर गई। गजराज वज्र धड़क उठा, उनके द्वारा अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय किया गया। अब उनकी अपनी साधना अस्थि शोधन पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी और वज्र रूपांतरण के तहत वे क्षैतिज शोधन के माध्यम से रक्त विनिमय सिद्ध की शक्ति को उजागर करने में सक्षम थे। उनकी रीढ़ उभर आई, जिसमें 9 बड़ी नसें 9 क्रोधित जियाओलोन की तरह दहाड़ रही थी, ड्रैगन जैसी रीढ़ की रक्षा कर रही थी। व्याघ्र अस्थि शोधन पद्धति के तहत उनका पूरा कंकाल एक हिंसक बाघ की पसलियों की तरह असीम शक्ति के साथ फूट पड़ा। युद्ध का मैदान यहाँ नहीं हो सकता। उनके पीछे उनका अपना आंगन था। सुगंधा अभी भी अंदर कसी कसी को पकड़े हुए थी। यदि वे युद्ध से प्रभावित होते तो रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा के वे दूर से दागे गए थे, एक चलती मशीन गन की तरह, बहुत खतरनाक। अथर्वदेव ने अपने मन में पुष्टि की। उनकी आकृति तुरंत बाहर निकली, कसू आंगन की दूसरी दिशा की ओर तेजी से बढ़ी। जाना चाहते हो? झाओ चुवानेक्सियोव को मार दिया, चारे को खा लिया, और फिर भी जाना चाहते हो? आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय योद्धाओं ने एक ऐसी आवाज निकाली जो आधा रोना और आधा हंसना, आधा गुस्सा और आधा दुख थी, जो आंगन की दीवारों के बीच गूंज रही थी। कसू आंगन में घर घर से जहां लालटेन बुझ गई थी, कई नक्काशीकारों ने चुपके से देखा लेकिन हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। रक्त विनिमय योद्धाओं के युद्ध में प्रवेश करने का अर्थ निश्चित मृत्यु था। अद्वितीय क्षैतिज शोधन से फूटने वाली शक्ति के साथ अथर्वदेव की गति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। उनके पैरों ने जोरदार शक्ति लगाई, बारिश और बर्फ को कुचलते हुए हवा को फाड़ दिया। कुछ ही छलांगों में वे पहले ही बहुत दूर पहुंच गए थे। लेकिन कुछ रक्त विनिमय योद्धा भी असाधारण थे। उन्होंने तेजी से बैल राक्षस को पकड़ लिया। झाओ चुवानेक्सियोव के मरने के साथ उन्हें बैल राक्षस का वध करना होगा और उसके बदले में उसका सिर लाना होगा, अन्यथा उन्हें एक दैवीय पकड़ने वाले के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पिच जैसी काली रात, बारिश और बर्फ के चक्कर काटते हुए, गहरी और कोई रोशनी देखना मुश्किल। फिर भी प्राण और रक्त के 5 समूह थे, 5 रक्त रंगीन लालटेन की तरह धधकते हुए और काली रात के आकाश में दौड़ते हुए। कसू आंगन की संकरी गलियों में एक पीछा शुरू हो गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। ... कसू की नक्काशी दुकान के बाहर बारिश से भीगी अंधेरी गली में मानव दुनिया पर ठंडक के साथ बूंदाबांदी हो रही थी। बूढ़े आदमी के कान फड़फड़ाए। कसू की नक्काशी दुकान के अंदर से हवा के साथ बहती अराजक आवाजों को सुनते हुए उनकी आंखों में असामान्य रंग की एक झलक चमक उठी। बैल राक्षस, इस नगर का अकेला नायक। दिलचस्प। बूढ़ा आदमी अपने पीले दांत दिखाते हुए धीरे से हंसा। लंबी सड़क के दूसरे छोर पर हवा और बर्फ की आवाज अचानक नीले पत्थर की जमीन पर पड़ती कदमों की आहट से दब गई। ईंट के खिलाफ जूतों के तलवों का घर्षण, हल्के से कदम रखना लेकिन घंटियों और ड्रमों की तरह आवाज करना। बूढ़े आदमी की त्योरियां नाखुशी में सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे से लूची को थपथपाया, जिसकी नेजा वाली चोटियां बंधी हुई थीं और वह अंधेरी गली में पीतल की घंटियों की तरह आंखें फाड़कर देख रहा था। 43 दबी हुई कदमों की आहट घंटियों और नगाड़ों की तरह दूर से आ रही थी। जमीन पर जमी भारी बर्फ बारिश के पानी के साथ मिलकर बर्फ के फाहों की लहरें पैदा कर रही थी जो रजाई झाड़ने की तरह गिर रही थी, दूरी से बाहर की ओर फैलती हुई और कसू जी की नक्काशी दुकान के सामने नीले पत्थर की सीढ़ियों पर लहर की तरह टकरा रही थी। लहर के बाद लहर, मानो हर कदम ऐसी लहरें पैदा कर रहा हो। सिसकने वाली आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जो लंबी सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही थीं।
ऐसा लग रहा था मानो नर्क के द्वार खुल गए हों और सिसकते हुए प्रेत विलाप करते हुए रात में मानव दुनिया में घूम रहे हों। गली में कदमों की आहट को करीब आते सुनकर बूढ़े आदमी ने कदमों के भीतर मिश्रित तीव्र देवत्व को महसूस किया और धीरे से अपने पास खड़े बच्चे लूची को थपथपाया। जाओ मूर्ख बच्चे, युद्ध कलाकारों के बीच की लड़ाई में एक दैवीय साधक को शामिल नहीं होना चाहिए, वह बहुत अधिक हो जाएगा, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। यह सुनकर लूची की आंखों में डर का कोई संकेत नहीं था, बल्कि वे धधकती आग की तरह जलने लगी। आचार्य, इसे मुझ पर छोड़ दें। इसे हमारी उस छोटी कनिष्ठ बहन के लिए एक उपहार समझे जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। लूची ने अपना मुंह टेढ़ा किया और सिर झुकाया, एक शानदार मुस्कान बिखेरी। अगले ही पल उसने आश्चर्यजनक रूप से अपनी छाती से अंगूठे के आकार की लकड़ी की नक्काशी निकाली। नक्काशी हालांकि छोटी थी, लाल फूटने वाला भाला पकड़े हुए एक बच्चे की जीवंत मूर्ति थी, जिसकी चोटी बंधी थी और उसने लाल जांघिया पहना था और वह लाल रेशम से घिरा हुआ था। स्पष्ट रूप से यह एक गुरु की कृति थी। उसकी आंखें चौड़ी, भयंकर और दबंग थीं। लूची ने अंगूठे के आकार की लकड़ी की नक्काशी को अपने माथे से लगाया और तुरंत नक्काशी से प्रकाश के कण तैरने लगे जिसमें समाहित देवत्व था। वो सब लूची के माथे में समा गया क्योंकि लकड़ी की नक्काशी धूल और रेत में बदलकर लूची की थुलथुल हथेलियों से फिसल गई। लूची के माथे पर एक लाल बिंदु दिखाई दिया, उसकी आंखें धधक उठीं और उसका क्रोध आग की तरह भड़क उठा। मेरी छोटी कनिष्ठ बहन जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है, उसे दुखद मृत्यु झेलनी होगी। मैं बहुत क्रोधित हूँ। राजकुमार, मेरी सहायता करें। लूची दहाड़ा, उसका क्रोध उमड़ रहा था, उसकी आंखें जल रही थीं और उसका प्रभाव ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अपनी उंगली चटकाए और तुरंत लाल रेशम लहराने लगा, जो लूची के चारों ओर लिपट गया। लूची का चेहरा उमड़ते हुए उग्र देवत्व से पूरी तरह ढक गया था। उसका शरीर चक्कर काटती बर्फ और हवा से घिरा था, लाल रेशम उसे घेरे हुए था। वह ऐसा लग रहा था मानो वह बवंडर के ऊपर खड़ा हो, उसकी उपस्थिति भयानक थी। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और थोड़ा सिर हिलाया। रोष देवत्व, क्रोधी तृतीय राजकुमार, ... सर्दियों की बारिश बर्फ के फाहों के साथ मिलकर नीचे गिर रही थी। ऊंचे आकाश से तेल कागज की छतरी पर गिरते हुए, जो तुन के तेल से लेपित थी, वे कंचों की तरह लगातार उछल रहे थे। छतरी के नीचे सफेद कपड़ों में एक आदमी, जो बर्फ की सफेदी से भी अधिक सफेद था, एक सुंदर लेकिन डरावने रूप से सुंदर चेहरे के साथ। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं और उसकी आंख के कोने में एक आंसू वाला तिल था। ऐसा लग रहा था मानो वह अनंत दुख व्यक्त करने के लिए तैयार हो। उसके बाल थोड़े लहरा रहे थे, जिससे सी मुबाई का आंसुओं भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। एक हाथ में छतरी पकड़े हुए वह इत्मीनान से कसू जी की नक्काशी दुकान की ओर बढ़ रहा था। नक्काशी की दुकान के अंदर की स्थिति चाहे कितनी भी दुखद और जरूरी क्यों ना हो, चाहे वह झाओ चुवानेक्सियों का बैल राक्षस द्वारा सिर काटा जाना हो या 4 रक्त विनिमय योद्धाओं का बैल राक्षस के साथ संघर्ष करना हो, जो पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे, इनमें से किसी ने भी उसके लयबद्ध कदमों में घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। झाओ चुवानेक्सियो मर गया है। अपने होंठ सिकोड़े हुए वह जीवंत आंसू वाला तिल और भी गहरे दुख के साथ उमड़ता हुआ लग रहा था, और उसकी आंसुओं भरी आवाज में शोक का स्वर था। कितने दुख की बात है, वह मर गया है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इतना डरा हुआ कि झाओ शुआनहाई मेरे पीछे आएगा। दैवीय पकड़ने वाला, ओह जिसने मुझे मारा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ। ओह उद्धरण चिन्ह। सी मुबाई दुख में डूबा हुआ था, जो देवत्व की साधना का हिस्सा था। सप्त भावना देवत्व, देवत्व को जगाने के लिए भावनाओं को आधार के रूप में उपयोग करना, लड़ाई से पहले भावनाओं को तैयार करना और व्यवस्थित करना देवत्व को अधिक सक्रिय बना सकता है और उसकी युद्ध शक्ति को मजबूत कर सकता है। भावनात्मक तैयारी हर दैवीय साधक के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है। दुख की उसकी आंसुओं भरी स्थिति के नीचे उसकी आंखें साफ और तेज थीं। सी मुबाई ने उस बर्फीली रात में कसू जी की नक्काशी दुकान की ओर देखा। उसकी उदासी एक भयानक दृष्टिकोण से रंगी हुई थी, जैसे ही बैल राक्षस दिखाई दिया। ये तथ्य कि झाओ चुवानेक्सियो दिनदहाड़े बेशर्मी से चेन दाबाओ को ले गया और फिर कसू जी की नक्काशी दुकान के बाहर हंगामा किया, उसने वास्तव में बैल राक्षस के हमले को उकसाया था। लेकिन यहाँ तक कि सी मुबाई ने भी इस बात का कम अनुमान लगाया था कि बैल राक्षस की क्षमताएं कितनी जल्दी बढ़ गई थीं। झाओ चुवानेक्सियो पर छोड़े गए क्रुद्रुदन नगर प्रेत देवत्व से वापस मिली जानकारी ने उसे बता दिया कि बैल राक्षस पहले से ही रक्त विनिमय से गुजर चुका था। इतनी तेज ये बैल राक्षस
आखिर वह कौन है? सी मुबाई वास्तव में जिज्ञासु था, लेकिन वह अपनी सारी बुद्धि लगा ले फिर भी उसके मन में ऐसा कोई नहीं था जो बैल राक्षस से मेल खाता हो। न तो एक युद्ध कलाकार के रूप में और न ही एक दैवीय साधक के रूप में। इस नगर को किसी नायक की आवश्यकता नहीं है। आज रात मुझे इस अकेले नायक के लिए एक मार्ग प्रदान करने दें। सी मुबाई ने तेल कागज की छतरी पकड़ी थी, जिसके किनारे से बारिश की बूंदें वैसे ही फिसल रही थी जैसे वह दुख में आंसू बहाता था। फिर भी बैल राक्षस नायक को मारने के विचार ने सी मुबाई के हृदय को अनियंत्रित रूप से उत्साहित कर दिया और वह अपने दुख को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था, एक मुस्कान या हंसने की इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। एक साथ रोने और हंसने की तरह उसकी सिसकी एक प्रेत की तरह थी। अचानक सी मुबाई का उठा हुआ पैर जोर से नीचे पड़ा। धमक की एक दबी हुई आवाज में जमी हुई बर्फ किसी लहर द्वारा उठाई गई रजाई की तरह उठी, जो दूरी की ओर टकराती हुई गई। एक सख्त गर्दन जो मजबूती से ऊपर उठाई गई थी, उस पर लकड़ी की नक्काशी की तरह एक कठोर दुखद भाव था जो पूरी तरह से जम गया था। बर्फ आगे की ओर बढ़ने वाली एक ज्वारीय लहर में बदल गई, जो इस प्रक्रिया में नदी के पानी में पिघल गई, मानो सामने आग का कोई तीव्र स्रोत पूरी सड़क की बर्फ को पिघला रहा हो। फिर भी लहर के ऊपर एक बच्चा, आंखें आग की तरह जलती हुई, चेहरा धुंधला लाल रेशम से घिरा हुआ जो ड्रैगन की तरह घूम रहा था, काले बालों के साथ जो पानी की घास की तरह बेतहाशा लहरा रहे थे। अधिक पोषण से थुल-थुल उसकी उंगलियां मुट्ठी में भिंची हुई थीं, वह गुस्से में घूर रहा था। तीव्र देवत्व लाल कमल की तरह बेतहाशा खिल रहा था। सी मुबाई का दुखद चेहरा जो न पिघलने वाले दुख से भरा था, उस बच्चे को लाल कमल की तरह घूर रहा था। उसके बाल खड़े हो गए थे। ऐसा देवत्व, रोष देवत्व, 4 सम्राट स्तर, रोष का राजकुमार। पूरी सड़क उच्च तापमान के कारण बारिश और बर्फ पिघल गई और आसमान से गिरने वाली बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। छतरी से टकराती हुई, मूल रूप से सुंदर सी मुबाई को भिगोती हुई, उसके माथे के बालों से बारिश टपक रही थी। सी मुबाई का रंग असामान्य रूप से लाल हो गया। वह जोर जोर से खांसा, उसकी आंखों का दुख डर की एक रेखा में बिखर गया। 4 सम्राट स्तर, असंभव। फेई लेई नगर में 4 सम्राट स्तर की दैवीय नींव कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? इस बैल राक्षस का एक सहारा है। डॉट 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 प्राण ऊर्जा एक क्रुद्ध अजगर की तरह दहाड़ रही थी। उसके मजबूत शरीर पर गिरती बारिश तुरंत भाप बन गई। अथर्वदेव, जिन्होंने प्यारा बैल मुखौटा पहना था, ने अपनी बांस की टोपी पर बारिश की बूंदों को महसूस किया। वे थोड़ा हैरान थे कि बर्फ बारिश में कैसे बदल गई। हालांकि वे मौसम के बदलावों पर विचार करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि 4 उग्र आभाएं लगातार करीब आ रही थीं, उन्हें एक घेरेबंदी के जाल में मजबूर कर रही थीं। उनका पैर जोर से जमीन पर पड़ा, जिससे नीली ईंटें फट गईं, दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं। अथर्वदेव रुके। मुखौटे के नीचे उनकी विशाल राक्षस जैसी आकृति उदासीन रही। यहाँ अब कसूर जी की नक्काशी दुकान के पास एकांत में, उनके घर के क्षेत्र से बहुत दूर था, 4 रक्त विनिमय योद्धाओं द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक स्थिति, जिसने उन्हें भागने की किसी भी उम्मीद के बिना एक बंद गली में फंसा दिया था। अथर्वदेव और पीछे नहीं हटे। आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय विशेषज्ञ सामने एक पंक्ति में खड़े थे, उनकी 3 दिशाओं को रोक रहे थे। उन्होंने बच्चों के मुखौटे पहने थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ गुस्से में थे। और दूर छत से वार करते एक तेज भाले की तरह सी मुबाई की कमान के तहत रक्त विनिमय गुओ झान ने एक तीर चढ़ाया। उसे ठंडी नजर से देखते हुए बारिश का पानी उसकी ठुड्डी के साथ एक धागे में मिल गया। बारिश कितनी भी तेज क्यों न हो, वह उसके निशाने वाले तीर को थोड़ा भी डिगा नहीं पाए। भागो बैल राक्षस, भागते रहो। चारे को निगल लिया? नहीं, बैल चारे को। फिर भी भागना चाहते हो? तुम्हें इतना अच्छा सौदा कहाँ मिलेगा? आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय विशेषज्ञों ने अपने मुखौटों के पीछे से अथर्वदेव को भयानक नजर से घूरा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण कर दो, हमें एक अच्छी नजर डालने दो कि उस बैल राक्षस मुखौटे के नीचे किस तरह के नायक का चेहरा छिपा है। एक रोती हुई लड़की का मुखौटा पहने एक रक्त विनिमय योद्धा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अथर्वदेव अपनी बांस की टोपी पहने हुए, उनकी लचीली कमीज बारिश से पूरी तरह भीग चुकी थी, जिसने उनके मांसल मजबूत शरीर को त्रुटिहीन रूप से रेखांकित किया था। उन्होंने अपना सिर झुकाया। एक बंद गली, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वास्तव में इस क्षण स्थिति वास्तव में उन्हें एक बंद गली में ले आई थी। दाव फल गजराज वज्र स्तर 1 90%। दाव फल का संकेत उनकी आंखों के सामने दिखाई दिया। बस थोड़ा सा और, लेकिन वो करीब था।
अथर्वदेव ने अचानक अपना सिर उठाया, उनकी आंखें युद्ध की भावना से जल रही थीं, मारने का एक भयानक इरादा अब छिपा नहीं था। ये क्षण, इस दुनिया को पार करने के बाद अनिश्चितता, उनके हृदय के भीतर पल रही चिंता, आत्मा शिशु संप्रदाय की बेलगाम क्रूरता को देखने के बाद रोष, मारने का इरादा, किसी को भी छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब पूरी तरह से बाहर निकाला जाना था। इस युद्ध में मैं तुम सब को खत्म कर दूंगा। 44। ऊंचे आकाश से गिरती बारिश मूसलाधार हो गई, जो सर्दियों के बीच में मध्य ग्रीष्म के गरजते तूफान की तरह एक गरजती हुई बाढ़ में बदल गई। रात और भी गहरी हो गई। बारिश की बूंदें बांस की टोपियों से टकराईं, पानी की धुंधली धुंध छिड़क रही थी, जिससे आमने सामने के युद्ध कलाकारों के शक्तिशाली प्राण और रक्त थोड़े ठंडे महसूस हो रहे थे। अथर्वदेव की आंखें भयंकर और क्रूर थीं, मानो 2 जन्मों से संचित जंगलीपन इस क्षण पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया हो। उन्होंने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, अंधेरे आकाश की ओर देखते हुए, क्योंकि पारदर्शी बारिश की बूंदें गिर रही थीं और प्यारे बैल मुखौटे पर धुंध बना रही थीं, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। पर्यावरण कठोर था, लेकिन अथर्वदेव के लिए ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्रदान किया गया एक आदर्श अवसर था। ठंडा बारिश का पानी जोश को नष्ट करने की सबसे अधिक संभावना रखता था। पिच जैसी काली रात अपनी आकृति छिपाने के लिए सबसे उपयुक्त थी। संयुक्त रूप से यह अपनी सांसों को छिपाने और छाया से प्रहार करने का आदर्श समय था। आक्रमण करो। बरसाती रात में आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 मुखौटाधारी रक्त विनिमय विशेषज्ञों ने दहाड़ लगाए और एक पल में आगे बढ़े। फटते हुए प्राण और रक्त ने गड़गड़ाहट वाली शॉक वेव भेजी। 3 रक्त रंगीन आकृतियां बारिश को चीरते हुए निकली, भूतिया सफेद पानी की धुंध को लात मारते हुए और अपने लक्ष्य को घेरने के लिए भारी कदम उठाते हुए बिजली की 3 कड़क के समान तेज भव्य बैल राक्षस की ओर झपट पड़े। बैल राक्षस की पीठ की 9 मांसपेशियां कांप उठीं। एक भारी बल पैदा करते हुए उन्होंने जोर से एक कदम पीछे लिया। उनके तीव्र जोश ने जमीन से 10 फीट ऊंची पारदर्शी पानी की दीवार खड़ी कर दी। उनकी उभरी हुई पीठ उनके पीछे की गली की ईंट की दीवार से जोर से टकराए। दीवार तुरंत ढह गई, जिसमें हिंसक धूल उड़ने लगी, जो बारिश के साथ मिलकर एक अस्पष्ट अराजकता में बदल गई। अपने त्वरित आगमन पर हमलावरों ने तुरंत अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल पाया। आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 विशेषज्ञों की आंखें उनके मुखौटों के पीछे सिमट गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी धारणा में वे अब बैल राक्षस के प्राण और रक्त को महसूस नहीं कर पा रहे थे। चला गया। असंभव। एक रक्त विनिमय योद्धा का प्राण और रक्त इतना मजबूत होता है, रात में जलती हुई आग की तरह, वह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उसे ढूंढो। समृद्ध युद्ध अनुभव वाले रक्त विनिमय योद्धाओं के रूप में उन्होंने तुरंत एक साथ कार्य करने का निर्णय लिया। तीनों आकृतियां जो पहले एक साथ थीं, अलग हो गईं, ऊंची दीवारों पर कूदकर बैल राक्षस को खोजने के लिए व्यापक दृष्टि की तलाश करने लगीं। इतना विशाल ढांचा संभवतः छिपा नहीं रह सकता था, यहां तक कि बरसाती रात में भी नहीं। हालांकि दीवारों के शीर्ष पर पहुंचने पर उनकी केंद्रित खोज अभी भी बैल राक्षस का पता लगाने में विफल रही। बैल राक्षस की विशाल आकृति मानो बारिश में घुल गई हो, मानव दुनिया से वाष्पित हो गई थी। लानत है, वो बहुत चालाक है। कोई निशान नहीं। भयानक प्राण और रक्त चारों ओर फैल गया, बारिश को पीछे धकेल दिया और धूल को नीचे दबा दिया, लेकिन फिर भी एक भी निशान नहीं मिला। जमीन पर केवल टूटी हुई ईंटें और पत्थर बचे थे। वह नरक में कहाँ चला गया? डॉट 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 डॉट। गुओ झान की दृष्टि उत्कृष्ट थी, यहाँ तक कि रात की मूसलाधार बारिश भी उसकी दृष्टि को खराब नहीं कर सकी, और वह ऊंची दीवार टूटने पर अनगिनत ईंटों के टूटने और धूल उठने के दृश्य को पकड़ने में सफल रहा। एक प्रेत जैसी आकृति शांत और गुप्त तेजी से बाहर निकली। पलक झपकते ही रक्त विनिमय स्तर का प्रफुल्लित प्राण और रक्त वापस शरीर में खींच लिया गया। विस्फोटक से संयमित तक ये परिवर्तन एक ही सांस की अवधि में हुआ। ये किस तरह की विचित्र तकनीक थी? एक युद्ध कलाकार के पास संभवतः ऐसी विधि नहीं हो सकती, यहाँ तक कि सबसे श्रेष्ठ सांस छिपाने वाली युद्ध कला के साथ भी नियंत्रण की ऐसी डिग्री प्राप्त करना असंभव है। गुओ झान की खोपड़ी में थोड़ी झुनझुनी हुई, उसकी शंकाएं और अनिश्चितताएं बढ़ गईं, उसका हृदय धड़कने लगा, उसके कानों में गूंजने लगा, यहाँ तक कि मानव दुनिया पर बरस रही भारी बारिश की आवाज को भी दबा दिया। वह मेरे लिए आया है। उसका लक्ष्य मैं हूं। गुओ झान ने अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन उसे डर महसूस नहीं हुआ। ये समझ में आता था, छाया में छिपा एक दैवीय निशानेबाज किसी भी युद्ध कलाकार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, जिससे शांति के साथ लड़ना असंभव हो जाता है।
इसलिए युद्ध में सबसे पहले निशानेबाज को मारा जाता है। युद्धों में यह एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुओ झान मन ही मन हंसा, क्योंकि उसकी आंखों में रक्त भर गया था, जिससे एक पुतली कौशल युद्ध तकनीक सक्रिय हो गई थी। उसकी आंखें बाज की तरह थीं और मूसलाधार बारिश में भी सब कुछ दिन की तरह साफ था, पूरी दृष्टि में कैद था। उसने बैल राक्षस को बरसाती रात में दीवार के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हुए, पानी में बमुश्किल कोई छींटा मारते हुए। वहां गुओ झान के गले से एक भीषण चीख निकली। बरसाती रात की शांति तुरंत भंग हो गई और दूरी में आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय विशेषज्ञ तुरंत प्रतिक्रिया में आए और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। गुओ झान की आंखें मारने के इरादे से लबालब थीं, क्योंकि सी मुबाई ने उसे बैल राक्षस को मारने का काम सौंपा था। उसने स्वाभाविक रूप से अपने सभी प्रयास लगा दिए। उसकी उंगलियां पंजों की तरह मुड़ गईं, जिससे उसने जो बारीक लोहे का पंख वाला तीर पकड़ा था वह एक पल में मुड़ गया। बारीक लोहे का विशाल धनुष खींचने पर चरचराया, इसे पूर्ण अर्धचंद्र तक खींच लिया गया। धनुष की डोरी कांपी और एक झटके में तीर धूमकेतु की तरह बाहर निकला। धमाका! धनुष की डोरी के छूटने की आवाज साफ आसमान से कड़कती बिजली की तरह थी। फिर भी तीर बिना किसी आवाज के आगे निकला। हवा स्वयं सूक्ष्म रूप से लहर उठी, चुपचाप ऊपर से गिरती पानी की ठंडी बूंदों को चीरती हुई। यहां तक कि तीर का मार्ग भी बारिश के प्रतिरोध से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इस तीर द्वारा प्रदर्शित धनुर्विद्या अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत थी। समय और कोण दोनों ही पूर्णता के करीब थे। अथर्वदेव ने शांत भाव से ऊपर देखा। चौड़ी टोपी के नीचे उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। इस तीर को पूर्ण कहा जा सकता था, लेकिन यह पूर्ण नहीं था। जैसे ही अथर्वदेव दौड़े, उनकी आस्तीनें फड़फड़ाईं, उनके हाथ बाहर निकले और अचानक उनकी आस्तीन की कमान से कीलें हवा चीरने वाली भिनभिनाहट के साथ लगातार बाहर दागी गईं। आस्तीन की कमान, उछाल प्रहार। भागते समय उनकी आस्तीन की कमान से छोड़े गए लकड़ी के तीरों ने रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा के उत्कृष्ट रूप से छोड़े गए तीर को मोड़ दिया, जिससे उसका रास्ता भटक गया। लकड़ी के तीर फट गए, छर्रों की बौछार में बिखर गए। लेकिन अथर्वदेव ने अपना सिर झुकाया और आगे बढ़े, ऊंची दीवार पर लगने वाले आने वाले तीरों की परवाह नहीं की, जो बमबारी की तरह बड़े छेद कर रहे थे। अमर शिल्पकार के दांव फल में स्तर 3 तक पहुंचने के बाद अथर्वदेव की आस्तीन की कमान पर पकड़ और नियंत्रण एक अत्यंत गहरे स्तर पर पहुंच गया था। यदि कोई इसे युद्ध तकनीकों में दक्षता के आधार पर वर्गीकृत करे तो यह आचार्य स्तर का होगा, जो रूपांतरण के क्षेत्र से केवल एक कदम दूर है। क्रॉसबो तीर। दूरी में एक छत के ऊपर खड़े गुओ झान, जिसने बैल राक्षस की स्थिति को मजबूती से पकड़ रखा था, उसकी नजर में एक क्षणिक झिलमिलाहट हुई। क्रॉसबो तीर। उस चीज में धनुर्विद्या की कोई आत्मा नहीं होती। एक दैवीय निशानेबाज के रूप में गुओ झान ने धनुर्विद्या के सावधानीपूर्वक अभ्यास के लिए लगभग 3 दशक समर्पित किए थे, जो धनुष से गहराई से मोहित था। बेजान क्रॉसबो तीरों की तुलना में वह एक निश्चित तिरस्कार रखता था। उसकी उंगलियां पंजों की तरह मुड़ गईं, क्योंकि उसने अपनी कमर पर तरकश में हाथ डाला और 3 पंख वाले तीर निकाले, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, क्योंकि उससे बारिश का पानी टपक रहा था। उसने धनुष को पूर्ण अर्धचंद्र तक खींचा। 3 तीर एक के बाद एक तेजी से छोड़े। इस बार वे शांत नहीं थे। तीनों तीरों ने हवा को चीर दिया, बारिश की बूंदों को चकनाचूर कर दिया और एक लंबी सीटी जैसी आवाज खींची। हालांकि अंधेरी ऊंची दीवार की छाया के नीचे बैल राक्षस भावहीन होकर अपनी आस्तीन की कमान घुमाता रहा, सीटी बजती आवाज के साथ एक के बाद एक लकड़ी के क्रॉसबो तीर छोड़ता रहा। धमाका, धमाका, धमाका। तीनों तीर केवल हवा में लगे। ये कैसे संभव था? उसकी धनुर्विद्या, जिस पर उसे गर्व था, उसे क्रॉसबो तीरों द्वारा दबाया जा रहा था। गुओ झान की आंखें अचानक सिमट गईं। उसकी जानकारी के बिना तीरों के आदान प्रदान के दौरान बैल राक्षस पहले ही उसके करीब आ चुका था, महज 10 झांग की दूरी पर। 10 झांग, न दूर न पास, लेकिन एक रक्त विनिमय योद्धा के लिए शक्ति का एक पूर्ण विस्फोट इस दूरी को तेजी से कम कर सकता था। एक कमजोर शरीर वाले धनुर्धर के लिए शत्रु का 10 झांग के भीतर होना अत्यंत खतरनाक था। धमाका। उसने जोर से पैर पटका और उसके रक्त विनिमय सिद्ध की लहरें फैल गईं, क्योंकि उसने छत से छत पर कूदना शुरू कर दिया। कूदते समय तीर चलाना जारी रखा, लेकिन जल्द ही उसे यह जानकर चिंता हुई कि जब उसने अपने तरकश की ओर हाथ बढ़ाया तो वह खाली था। उसके धनुष के पास और तीर नहीं थे। बैल राक्षस ने स्पष्ट रूप से इसे भी महसूस किया, क्योंकि उसकी गति अचानक बढ़ गई। उसकी मजबूत प्राण ऊर्जा बिना किसी मुखौटे के एक दहाड़ के साथ फूट पड़ी।
जैसे ही वह अपनी चरम शक्ति के साथ फटा, उसने अपनी आस्तीन झटका दी और एक के बाद एक तेजी से क्रॉसबो तीरों की श्रृंखला भेजी, बारिश की बूंदों के नाच को प्रज्वलित करते हुए। गुओ झान ने अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी झिलमिलाई। अब पीछे न हटते हुए उसे याद आया कि वह केवल एक धनुर्धर नहीं बल्कि एक रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा भी था। यद्यपि उसका निकट युद्ध कौशल अन्य रक्त विनिमय सिद्ध योद्धाओं जितना अच्छा नहीं था। उसने अपनी कमर से एक चमकता हुआ लंबा चाकू निकाला, उस पर चढ़ती प्राण ऊर्जा के साथ वह आगे बढ़ा, पीछे नहीं बल्कि बैल राक्षस की ओर बढ़ा। लेकिन जब तक वे बैल राक्षस को रोक कर रखते, आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय योद्धा हमला करने के लिए एक साथ मिल जाते। मिलकर वे चारों लड़ेंगे। बैल राक्षस निश्चित रूप से मरेगा। अथर्वदेव ने गुओ झान को देखा, जो धारा के विरुद्ध वापस आ रहा था। यह शायद ही अप्रत्याशित था। उन्होंने गजराज वज्र के दावफल को सक्रिय नहीं किया, इसके बजाय उनके सीने के भीतर अमर शिल्पकार का दावफल धड़क उठा और गूंजने लगा, जैसे अदृश्य उंगलियों ने अचानक उसे जोर से भींच लिया हो। उन्होंने जोर से पैर पटका, फर्श की ईंटों को चकनाचूर कर दिया, जिससे अनगिनत कीचड़ वाले गड्ढे आगे की ओर उछल गए, जिससे बारिश का छतरी जैसा पर्दा बन गया। अथर्वदेव के दोनों हाथों में यंत्र उभर रहे थे। उनके बाएं हाथ में रक्त कमल, दाएं हाथ में काष्ठकाक। अथर्वदेव ने अचानक उस यंत्र को घुमाया जहां काष्ठकाक की आंखें थीं, जिससे भीतर का चकमक पत्थर तेजी से चिंगारी पैदा करने लगा, जिसने फिर भीतर की बत्ती को जला दिया। काष्ठकाक की आंखें तुरंत जल उठी, उसकी तराशी हुई पुतलियों के भीतर सुनहरी रोशनी और आग की चिंगारी चमकने लगी। एक पल में एक शक्तिशाली प्रणोदन बल फूट पड़ा। ध्वनि के फटने ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, जो एक रॉकेट प्रक्षेपण की दहाड़ जैसा था। बीप! काष्ठकाक अपनी कीलों के साथ वार करते हुए एक अनाड़ी पक्षी की तरह परम गति के साथ गुओ झान से टकराया जब वह वापस हमला करने आ रहा था। गुओ झान अत्यंत सतर्क था, फिर भी उसने ऐसा लकड़ी का पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। गति इतनी तेज थी, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक रक्त विनिमय योद्धा की सजगता ने उसे एक त्वरित जवाबी हमले में अपना चाकू निकालने की अनुमति दी। काष्ठकाक पर प्रहार करने के क्षण वह अचानक आसन खतरे की भावना से अभिभूत हो गया। जैसे ही लकड़ी का पक्षी एक पल में चकनाचूर हुआ, एक भयानक विस्फोटक बल और प्रभाव के साथ ऐसा लगा मानो लंबे समय से संचित हो रहा था, जो अचानक एक छिपी हुई कलाकृति की तरह फूट पड़ा। इसने उसे एक पल में घेर लिया। धमाका! पटाखे जल उठे, बारूद का धुआं निकलने लगा और बारिश को चीरने वाली शॉक वेव लहर की तरह फैल गई, चारों ओर तबाही मचाती हुई। दूरी में आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 हमलावर रक्त विनिमय विशेषज्ञ अचानक रुक गए। अथर्वदेव अपनी जगह पर खड़े रहे, उनके बाएं हाथ में यांत्रिक रक्त कमल था। वे शांति से दृश्य को वैसे ही घटते देख रहे थे जैसा अपेक्षित था। उनके चेहरे को ढकने वाले प्यारे बैल मुखौटे के नीचे उनकी आंखें चमक उठीं। तीरों के साथ खेलना, चीजों को उड़ाने की तुलना में इसमें क्या मजा है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उनका शरीर डगमगाया। तुरंत हवा और बारिश को चीरते हुए वे गुओ झान की ओर झपटे, जिसे धमाके ने अधमरा कर दिया था। वह केवल आधा जीवित था और गुस्से में दहाड़ रहा था। एक भयंकर हरकत के साथ उन्होंने अपने बाएं हाथ से रक्त कमल को फेंक दिया। रक्त कमल हवा में फट गया, उच्च गति से घूमने लगा और गाय के बालों जैसी अनगिनत विष शोधित लकड़ी की सुइयां मूसलाधार बारिश में मिल गईं, गुओ झान पर बरसने लगी, जिसका मांस फटा हुआ था और बचाव बहुत कम हो गया था। गुओ झान रक्त से लथपथ और विस्फोट से थोड़ा चकित, उमड़ते हुए प्राण और रक्त के साथ अपना लंबा चाकू घुमाने लगा, अनगिनत लकड़ी की सुइयों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि अनिवार्य रूप से कुछ सुइयां निकल गईं और उसकी त्वचा के फटे हुए मांस में धंस गईं। तुरंत उसके रक्त प्रवाह में सुन्नता की भावना दौड़ गई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। सांसों को रोकने वाले गुप्त अस्त्र, और वे विषैले भी हैं। तुम एक दुष्ट बैल राक्षस हो, और फिर भी तुम खुद को नायक कहने का साहस करते हो। गुओ झान का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक चांदी का धागा कसकर खींच लिया गया, जो गुओ झान की गर्दन के चारों ओर लिपट गया, क्योंकि बैल राक्षस की विशाल आकृति पहले से ही विशैले गुओ झान के पीछे खड़ी थी। मैं एक ऐसा राक्षस हूं जो केवल आनंद चाहता है, कभी नायक नहीं। अथर्वदेव शांति से बोले। अगले ही पल उन्होंने दोनों हाथों से जोर से झटका दिया। 1000 मकड़ी धागे अचानक कस गए। उनके पीछे एक विशाल सिर आसमान की ओर उड़ गया, अपने साथ 10 फीट ऊंचे रक्त का फव्वारा ले गया। 45 विशाल सिर आकाश की ओर उड़ गया। बारिश से भीगे काले बाल तेजी से घूम रहे थे, चारों ओर पानी छिड़क रहे थे। वे उग्र आंखें खुली रह गईं, बंद होने में असमर्थ।
एक रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा के रूप में गुओ झान ने अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर होती जीवन शक्ति के बावजूद, जिसके कारण उसके पास नारी संबंध क्षेत्र में कदम रखने की बहुत कम आशा बची थी, कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इस तरह मरेगा। इससे पहले जब वह बैल राक्षस के साथ क्रॉसबो तीर विनिमय में लगा था, तो उसने सोचा था कि यह मशीनरी और दैवीय धनुर्धर के बीच की प्रतियोगिता होगी, जो अंतिम तीर खर्च होने तक लड़ी जाएगी। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बैल राक्षस युद्ध के सम्मान की बिल्कुल भी भावना नहीं दिखाएगा। उस भयानक गुप्त अस्त्र का अचानक फटना उसके जैसे रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा के लिए भी निकट सीमा से सहने के लिए बहुत अधिक था। खौलते हुए विस्फोट ने उसकी लगभग आधी जान ले ली थी। उच्च तापमान वाली भीषण लपटों ने उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया था, जिससे उसके शरीर का पानी वाष्पित होते ही उसकी त्वचा तुरंत जल गई थी। विस्फोट की शॉक वेव ने जैसे ही उसके शरीर को भेदा, उसके बिना शोधित आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसे भारी झटका लगा। विषैली सुइयों से पहले अंत अभी नहीं आया था। गुप्त अस्त्र और विष हमलों का क्रम बहुत सहज था। गुओ झान जो कुछ भी कर सकता था, वह अनिच्छा से भरा हुआ था। वह बैल राक्षस के जुड़े हुए हमलों में गिर गया। अंततः एक पतले तेज ब्लेड से उसका सिर काट दिया गया। ठंडी लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी कटी हुई गर्दन से तब तक खून बहता रहा जब तक कि बहने के लिए कुछ बचा नहीं। गुओ झान उतना ही मृत था जितना कोई हो सकता है। मजबूत प्राण और रक्त के साथ भी एक रक्त विनिमय योद्धा आखिरकार नश्वर था। सिर काटने का अर्थ निश्चित मृत्यु था। अथर्वदेव ने अपने मजबूत शरीर के साथ जंगली चांदी के धागों से गिरे हुए रक्त विनिमय योद्धा को एक जटिल नजर से देखा। उनका हृदय कई भावनाओं से भर गया और वे और भी सतर्क हो गए। ऐसे अराजक समय में सबसे मजबूत योद्धाओं का भी अंत हो सकता है। दूसरों से लड़ते समय व्यक्ति को बहुत अधिक विचार करना चाहिए। सभी प्रकार की अंधेरी और नीच चालों के खिलाफ रक्षा करनी चाहिए। योद्धाओं के बीच क्रूर लड़ाई में अथर्वदेव को एक गहरा एहसास हुआ। केवल मैं ही चालाक और नीच हो सकता हूं, आप मेरे प्रति चालाक और नीच नहीं हो सकते। जीत का यही सच्चा मार्ग था। आकाश में बारिश फिर से ठंडी होती लग रही थी, जो पाले और बर्फ में जमने लगी थी। शायद नगर में तीव्र गर्मी का स्रोत प्रकाश और गर्मी के अपने प्रचंड प्रसार को रोक चुका था। बारिश इकट्ठा हुई और बर्फ के फाहों में जम गई, जो अंतहीन रूप से नीचे गिर रहे थे। यह ऐसा है जैसे उन्होंने एक रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा की तीव्र खूनी गंध को पूरी तरह से सुरक्षित रखा हो, जो लगभग जी मिचलाने के लिए पर्याप्त थी। कसू के आंगन के एक कोने में एक सन्नाटा पसरा था। केवल जमीन पर गिरने वाली बर्फ की सरसराहट की आवाज बची थी। आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय विशेषज्ञ रुक गए। उनके मुखौटों के नीचे उनकी पुतलियां फैल गईं क्योंकि वे मृत गुओ झान को घूर रहे थे। बस थोड़ी ही देर में पलक झपकते ही गुओ झान मर गया। ये बहुत तेज था, ये बहुत क्रूर था। उनके दिलों में एक सिहरन दौड़ गई क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह तथाकथित नायक बैल राक्षस, जो पूरे फेई नगर में कुख्यात है, वास्तव में इतना दुर्भावनापूर्ण खलनायक होगा। गुप्त अस्त्र, विशोधन, चोरी, छिपे हमले, उसके तरीके अंतहीन थे। उसे नायक कैसे माना जा सकता है? गुओ झान भी मर गया है। सी मुबाई को इसका स्पष्टीकरण देना कठिन होगा। आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 विशेषज्ञों ने अपने माथे की नसों को उभरते हुए महसूस किया। उनका दिमाग लगभग फटने वाला था। झाओ चुवानक्सियों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया और पूरी तरह से खा लिया गया, और उनके सामने दैवीय धनुर्धर गुओ झान का सिर बैल राक्षस ने काट दिया था। दोनों व्यक्तियों के पीछे दैवीय साधक खड़े थे। आक्रमण करो, हमें बैल राक्षस को मारना ही होगा। क्रोधित चीखों के साथ आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 विशेषज्ञों ने आदेश दिया, उसके गुप्त अस्त्रों के खिलाफ रक्षा करो, उससे लड़ने के लिए करीब जाओ, उसके विष और उसके अजीब अग्नि पक्षी से सावधान रहो। गुओ झान की मृत्यु शक्ति की कमी के कारण नहीं हुई थी, बल्कि पूरी तरह से इसलिए हुई थी क्योंकि बैल राक्षस ने चालाकी से उसकी हत्या की थी। यदि यह प्रत्यक्ष मुकाबला होता तो बैल राक्षस केवल एक रक्त विनिमय के साथ उनके 3 रक्त विनिमय के सामने कैसे टिक सकता था? धमाका! जमीन पर जमा पानी, जो तापमान गिरने के कारण जम गया था, अचानक फट गया। आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 क्रूर रक्त विनिमय योद्धा आगे बढ़े, एक भाले के साथ, एक तलवार के साथ और एक जंजीर वाली तलवार के साथ, हवा में अपनी धार चलाते हुए। उनकी गति बढ़ गई क्योंकि उन्होंने बैल राक्षस के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए, जिससे उसे अपने निशान छिपाने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसी क्षण गुओ झान को मारने के बाद अथर्वदेव केवल अपने सीने में दावफल गजराज वज्र को लगातार धड़कते हुए महसूस कर सकते थे, जैसे तीव्र परिश्रम के बाद दिल जोर से धड़कता है। हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था मानो उनके कानों में ढोल और घंटों की आवाज गूंज रही हो।
उनके सामने विशाल पृथ्वी के प्राचीन वृक्ष ऊपर उठ गए, उनकी पत्तियां हिंसक रूप से कांप रही थीं, मानो ध्वनि की लहरें पैदा कर रही हों। दाव फल, गजराज वज्र। अथर्वदेव चौंक गए। वास्तव में यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मृत्यु के कगार पर होने वाली वे सफलताएं उपन्यासों के झूठ हैं। वे मन ही मन आहें भरने लगे। झाओक्शुआन और एक अन्य रक्त विनिमय सिद्ध योद्धा को मारना अभी भी गजराज वज्र के स्तर 2 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये वास्तव में निराशाजनक है, लेकिन बड़ी समस्या नहीं है। अथर्वदेव शुरू से ही असफलता के लिए तैयार थे। एक विचार के साथ एक और दांवफल, शुद्ध हृदय कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे जोर से पकड़ लिया हो और फिर अचानक सिकोड़ दिया हो और एक समृद्ध देवत्व बाहर निकाला हो, जिसे गजराज वज्र दांवफल ने निगल लिया। उसके बाद अंतिम धक्का पूरा हो गया। धमाका। अथर्वदेव एक टोपी पहने और चुपचाप गुओझान की लाश के पास खड़े होकर केवल अपने कान के पास एक गर्जना महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके मांस और रक्त के शरीर के भीतर किसी भयानक चीज ने अपने बंधन तोड़ दिए हों और अपनी बेड़ियां उतार फेंकी हों। उनकी त्वचा की सतह से अचानक तेज गर्मी उमड़ी। दांवफल, गजराज वज्र स्तर 2, 0%। कड़क कड़क कड़क। सक्रिय होने पर एक पल में ऐसा लगा मानो उनके भौतिक शरीर की बेड़ियां हिंसक रूप से टूट गई हों और उनकी पीठ की नौ भरती नसों से, बाघ जैसी उनकी हड्डियों से, आकाश की ओर पहुंचती उनकी गर्जनापूर्ण ड्रैगन जैसी रीढ़ से उबलती हुई शक्ति तुरंत फूट पड़ी। उनका शरीर, जो 1 मीटर 90 की ऊंचाई तक पहुंच गया था, वह और भी लंबा हो रहा था। उनकी मांसपेशियां गूंथे हुए आटे की तरह मुड़ गईं और उनकी लचीली कमीज, जो अपनी सीमा तक खींच गई थी, टुकड़ों में फट गई, जिससे नीचे कुंडलित ड्रैगन की तरह घनी बनावट वाली एक पूर्ण मांसलता उजागर हो गई। जरा सी हलचल के साथ अनगिनत मांसपेशियों के रेशों को खींचा जा सकता था, जो एक अत्यंत सटीक मशीन की तरह लग रहे थे। 2 मीटर, 2 मीटर 10, 2 मीटर 20। वज्र रूपांतरण के दूसरे चरण ने अथर्वदेव के शरीर को एक बार फिर लंबा कर दिया। उनकी मांसपेशियों और हड्डियों से अनंत शक्ति फैल गई, मानो उनके त्वचा शोधन, नस परिवर्तन और अस्थि शोधन की पिछली सभी प्रक्रियाओं को पूर्णता की ओर धकेल दिया हो। पूर्ण शरीर गढ़ा गया। प्रत्येक इंच मांसपेशी के भीतर भयानक गजराज शक्ति का पोषण किया गया था। और अथर्वदेव ने केवल अपने दिमाग से फूटता हुआ एक भारी रोष महसूस किया, जिसने क्रोध से भरा होने के बावजूद उनके सोचने को प्रभावित नहीं किया, उन्हें एक चरम शांति में डुबो दिया। प्यारे बैल मुखौटे के नीचे उनकी आंखें रोष से भरी थीं। यह एहसास, क्या यह देवत्व है? तो फिर इस स्थिति को क्रोध वज्र कहा जाएगा। अथर्वदेव बुदबुदाए। वज्र रूपांतरण से क्रोध वज्र तक, क्षैतिज शोधन स्तर पर विकास की एक छलांग। अथर्वदेव ने केवल इतना महसूस किया कि इस क्षण उनके पास न तो उन्हें थामने के लिए आकाश था और न ही सहारा देने के लिए पृथ्वी। हवा और बर्फ भयंकर थी, कड़वी, ठंडी और चाकू की तरह तेज। आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय योद्धा विशेषज्ञ घेराबंदी कर रहे थे, बैल राक्षस को फंसाने और उसे मिलकर मारने के इरादे से। गुओझान के शरीर के पास बैल राक्षस को निश्चल खड़ा देखकर वे खुशी महसूस करने से नहीं रोक सके, ये सोचकर कि बैल राक्षस गुओझान को मारने के बाद थक गया होगा। उन्होंने इस दुर्भावनापूर्ण खलनायक को मारने के इस दुर्लभ अवसर को जब्त करने का सोचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैल राक्षस के मांस को फूलते हुए देखा, उसका निचला पेट, छाती और कंधे उभर रहे थे, मांसपेशियां गूंथे हुए आटे की तरह कुंडलित हो रही थीं और ड्रैगन ऊपर चढ़ रहे थे, नसें क्रोध अजगरों की तरह बेतहाशा धड़क रही थीं। तीनों योद्धाओं की आंखों में डर चमक उठा। उनके प्राण और रक्त की दमनकारी भावना, जैसे बड़ी नदी की लहरें उन पर टकरा रही हो, खौलती हुई गर्म और साथ ही भयानक शक्ति जो उनके होश उड़ा रही थी। यह क्या है? तीनों रक्त विनिमय योद्धा पूरी तरह से भयभीत थे। और उसी क्षण बैल राक्षस ने आखिरकार अपना सिर उठाया और प्यारे बैल मुखौटे के नीचे क्रोधित आंखों की एक जोड़ी अंधेरी रात में दियों की तरह चमक उठी, सूर्य की तरह चकाचौंध करने वाली। एक राक्षस की तरह, एक देवता की तरह। 46। बर्फ के फाहे भारी मात्रा में नीचे गिरे, जिससे हवा एक बार फिर ठंडी और शांत हो गई। अथर्वदेव ने अंधेरे के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सुप्त गजराज तकनीक का उपयोग करते हुए उदासीनता से झाओक्शुआन की ओर देखा, जो घटनास्थल पर अचानक प्रकट हुई थी, स्तब्ध और अवाक। यह महिला, जिसने उनके साथ ही युद्ध कला सीखना शुरू किया था, उसने केवल त्वचा शोधन पूर्णता प्राप्त की थी। अब अथर्वदेव केवल एक हाथ से झाओक्शुआन को बिना किसी कठिनाई के हरा सकते थे, वह कोई खतरा पैदा नहीं करती थी।
फिर भी उसने रक्त विनिमय योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र में बहादुरी से आने का दुस्साहस किया था, भले ही वह युद्ध के बाद का समय था। जोखिम अभी भी बहुत अधिक था। ये पुष्टि करने के बाद कि झाओक्शुआन आत्मा शिशु संप्रदाय के किसी पिछले रक्षक के बजाय केवल नायकों के शवों को इकट्ठा करने आई थी। अथर्वदेव ने अपनी आस्तीनें झटकी, उस आस्तीन की कमान को मुक्त कर दिया जो किसी भी क्षण झाओक्शुआन का सिर उड़ा सकती थी, और चुपचाप पीछे हट गए। गजराज वज्र दाव फल द्वारा लाई गई सक्रिय शक्ति को बिखेरते ही उनके भीतर तुरंत थकान और कमजोरी की एक शक्तिशाली भावना उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उनका सारा सार, प्राण और आत्मा निचोड़ लिए गए हों। क्रोध वज्र के दूसरे चरण ने बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया था, क्षैतिज शोधन में एक अद्वितीय छलांग जो जीवन के कायापलट की तरह थी। प्रभाव उत्कृष्ट था और शक्ति का विस्फोट प्रबल था, लेकिन इसके विपरीत खपत भी उतनी ही अधिक थी। इस क्षण अथर्वदेव ने अपनी जीवन शक्ति को कुछ हद तक समाप्त महसूस किया। गड़गड़ाहट वाली शक्ति के विस्फोट के साथ आत्मा शिशु संप्रदाय के 3 रक्त विनिमय विशेषज्ञों को मार गिराने के बाद उनके पैर थोड़े कमजोर हो गए थे। हालांकि अब जबकि उनका अपना शरीर शोधन भी अस्थि शोधन पूर्णता तक पहुंच गया था, उनकी स्वास्थ्य लाभ की शक्ति बहुत प्रबल थी। जब तक वे अपने आंगन में वापस लौटे, उनके पैर अब कमजोर नहीं थे। अपनी आभा को छिपाने के लिए सुप्त गजराज का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने आंगन के 3 चक्कर लगाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि आत्मा शिशु संप्रदाय का कोई छिपा हुआ शिष्य वहां न हो। फिर एक प्रेत की तरह भीतर चले गए। अपने खून से सने कपड़े उतारकर और अपना मुखौटा हटाकर अथर्वदेव ने एक धुंधली सांस छोड़ी और सीधे अपने लकड़ी के गोदाम में चले गए। उन्होंने आत्मा शिशु संप्रदाय के एक कुचले हुए रक्त विनिमय योद्धा के कपड़ों में लिपटी गंदी वस्तुओं को बाहर निकाला। ये युद्ध के बाद शवों की तलाशी से मिला उनका लूट का माल था। अथर्वदेव का हृदय विरले ही उत्तेजित होता था। उन्होंने अनजाने में अपने हाथ रगड़े। जो मित्र अक्सर मारते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि शवों की तलाशी लेना उन लोगों के लिए कितनी अच्छी आदत है जो युद्ध की दुनिया में घूमते हैं। शवों की तलाशी लेने का यह उनका पहला अवसर था। अपनी पिछली हत्याओं में वे वास्तव में इस तरह के महत्वपूर्ण मामले को भूल गए थे। युद्ध की दुनिया में अभी भी अनुभव की कमी है। बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। अथर्वदेव ने अपना सिर हिलाया। शवों की तलाशी से प्राप्त लूट अधिक नहीं थी। कुछ बोतलें और मर्तबान, 2 छोटी पुस्तिकाएं और उन्हें आत्मा शिशु संप्रदाय के एक रक्त विनिमय योद्धा के पास अंगूठे के आकार की त्रिशीर्ष षड्भुज क्रोधात्मक शिशु की लकड़ी की नक्काशी भी मिली। अथर्वदेव ने उत्तेजित भावनाओं के साथ अपने लाभ की सूची बनाना शुरू किया। 18 स्वर्ण पत्र, साथ ही 3 चांदी के पत्र जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 500 टका है। ये कमाई तो अमीर बनने जैसी है, रक्त विनिमय योद्धाओं के लिए उपयुक्त, वास्तव में धनी। अथर्वदेव की आंखें चमक उठीं। भले ही वे अब कसूजी की नक्काशी दुकान में एक प्रतिभाशाली नक्काशीकार थे, एक साथ इतनी धन संपत्ति प्राप्त करना अभी भी उन्हें भीतर तक रोमांचित कर गया। चांदी के पत्रों का निपटारा करना कठिन है, लेकिन बाजार में बहुत से लोग इन्हें लेने के लिए तैयार हैं, भले ही कुछ कटौती पर। इसके अलावा वहां विभिन्न बोतलें और मर्तबान थे जिन पर अथर्वदेव ने एक नजर डाली। कई चोटों के उपचार और जीवन शक्ति तथा रक्त के पोषण के लिए औषधियां थीं। एक विशेष चीनी मिट्टी की बोतल में एक तीखी गोल औषधि थी जिससे रक्त की तीव्र गंध आ रही थी। अथर्वदेव काफी समय तक इस पर उलझे रहे, उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने एक बार सूंघा और अपने भीतर रक्त और प्राण को उत्तेजित महसूस किया। ये घुओ झान के शरीर पर मिली थी। यह कोई साधारण औषधि नहीं होनी चाहिए। मुझे मौका मिलने पर बाजार में इसके बारे में पूछना होगा। अथर्वदेव ने औषधि को रख दिया और अंततः अपनी दृष्टि 2 पुस्तिकाओं की ओर घुमाई। उनका हृदय पहले से ही प्रत्याशा से धड़क रहा था। पहली पुस्तिका उठाते हुए यह आत्मा शिशु संप्रदाय के एक रक्त विनिमय योद्धा के पास मिली थी। पहला पन्ना खोलते ही 6 मोटे अक्षर उनके सामने आए। षट रूपांतरण रक्त विनिमय पद्धति। यह एक रक्त विनिमय पद्धति थी, और यह कोई साधारण निम्न श्रेणी की 3 चालों वाली रक्त विनिमय पद्धति नहीं थी। षट रूपांतरण रक्त विनिमय पद्धति मध्य श्रेणी की रक्त विनिमय पद्धति के अंतर्गत आती थी। रक्त विनिमय करने के लिए व्यक्ति के रक्त और प्राण को 9 बार परिवर्तित होना चाहिए। रक्त को पारे में और मज्जा को पत्थर में बदलना चाहिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए। यह मेरी ज्वलंत समस्या का समाधान करती है। काश ये कोई दैवीय पद्धति होती, लेकिन दैवीय पद्धतियां बहुमूल्य होती हैं और उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं होता। इस रक्त विनिमय पद्धति के साथ मैं रक्त विनिमय का लक्ष्य बनाना शुरू कर सकता हूं। अथर्वदेव बहुत निराश नहीं थे। आखिरकार उनकी सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त साधना का स्तर केवल अस्थि शोधन में प्रवेश करना था।
यदि वे कसुजी से रक्त विनिमय पद्धति मांगना चाहते तो ये तब तक संभव नहीं होता जब तक वे अस्थि शोधन पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते। सामान्य मानकों के अनुसार इसमें लगभग 2 या 3 साल लगेंगे। अस्थि शोधन की शुरुआत से पूर्णता तक पहुंचने में 2 से 3 साल। एक प्रतिभाशाली युद्ध कलाकार के व्यक्तित्व के साथ मिलकर यह अभी भी तर्कसंगत था। उनकी दृष्टि गुओ झान के शरीर पर मिली पुस्तिका पर टिकी। पन्ना पलटने के बाद अथर्वदेव की आंखें अचानक सिमट गईं। यह न तो दैवीय पद्धति थी, न ही रक्त विनिमय पद्धति, बल्कि एक युद्ध कला थी, और कोई साधारण युद्ध कला नहीं। वास्तव में एक दैवीय युद्ध कला। क्रुद्ध रुदन शतप्रेत पवन वज्र तीर कसू की नक्काशी दुकान के बाहर नीले पत्थर की सड़क पर। अत्यधिक सूखा, यहाँ तक कि कुछ हद तक झुलसाने वाला, इससे हल्की गर्मी निकल रही थी जो आकाश से गिरने वाले बर्फ के फाहों को जमीन छूने से पहले ही वाष्पित कर दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ईंटों और पत्थरों पर गर्म लोहे का निशान। कई आकृतियां नीचे उतरी। सभी ने लकड़ी के बच्चों के मुखौटे पहने थे और हाथ पीछे बांध कर खड़े थे। लंबी सड़क के किनारे छतों पर उतरे। हा, रोश का राजकुमार 4 सम्राट स्तर की एक दैवीय नींव तकनीक अप्रत्याशित रूप से फेई लेई नगर में प्रकट हुई। क्या ये हमारे संप्रदाय के लिए एक अवसर है? हा, धर्मगुरु भी रोश देवत्व की साधना करते हैं, और चूंकि इस बच्चे ने अभी तक अपनी दैवीय नींव नहीं बनाई है, अगर उसे धर्मगुरु द्वारा निगल लिया जाए तो धर्मगुरु को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। त्रिशीर्ष षड्भुज क्रोधात्मिक शिशु के दैवीय मंत्री स्वरूप को प्रकट करने के लिए। एक आकृति जिसने मुस्कुराते हुए बच्चे का मुखौटा पहना था, उसका स्वर हंसी से भरा था। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। हालांकि आज रात की बेल पकड़ो योजना पूरी तरह विफल रही है। सी मुबाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। 9 ज्योति स्तर के क्रुद्ध रुदन नगर प्रेत का सामना रोश के राजकुमार से हुआ और उसकी बुरी तरह पिटाई हुई। हा, बहुत दयनीय। यदि दैवीय नींव वाले सी परिवार के उस बूढ़े आदमी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सी मुबाई की खाल खींच ली जाती और उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती। हा। सहयोगी के रूप में मुझे सी मुबाई के लिए सहानुभूति और दुख महसूस करना चाहिए, लेकिन मुझे हंसी क्यों आ रही है? मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। हा। मुखौटों के नीचे अन्य लोग कठोरता से देखते रहे। उन्होंने उस आकृति पर ध्यान नहीं दिया जो हंसना बंद नहीं कर पा रही थी। बैल राक्षस, कोई उसका सहारा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अचानक फेई लेई नगर में उभरा और हमारे संप्रदाय की महान योजनाओं में बाधा डाली। ऐसा लगता है कि हर तथाकथित नायक के पीछे हेरफेर करने वाली अंधेरी ताकतें होती हैं। उनके स्वर गंभीर थे क्योंकि बैल राक्षस अछूत था, और वह रहस्यमय सहारा जो रोश के राजकुमार को प्रदर्शित कर सकता था, वह और भी डरावना और परेशान करने वाला था। लेकिन मुस्कुराते हुए बच्चे के मुखौटे वाली आकृति जोर से हंस पड़ी। हा, तुम इतना परवाह क्यों करते हो? क्या बैल राक्षस नायक बनने की कोशिश नहीं कर रहा है? किसी नायक को खड़ा करना केवल जनता के दिल को स्थिर करने के लिए है, एक मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए, यह न चाहते हुए कि फेई लेई नगर के नागरिक इतनी आसानी से टूट जाएं। और एक नायक को बर्बाद करना, वह सबसे आसान है। हालांकि रोश का राजकुमार कमजोर नहीं है, उसने अभी तक अपनी दैवीय नींव नहीं बनाई है। डरने की क्या बात है? एक बार जब बैल राक्षस बदनाम हो जाएगा और जनता सहारा लेने के लिए अपने तथाकथित नायक को खो देगी, हा, उसके पीछे के लोगों को स्थिति सुधारने के लिए और अधिक साधनों का उपयोग करना होगा, और जो अधिक हस्तक्षेप करेगा उसका अंततः सामने आना निश्चित है। ... अपने लाभ का सारांश बनाने और गंदी वस्तुओं को छिपाने के बाद अथर्वदेव लकड़ी के कमरे से आंगन में लौट आए। उन्होंने घर में कदम रखने से पहले खून की गंध से छुटकारा पाने के लिए अपने शरीर को बर्फ के ठंडे गोलों से रगड़ा। घर के अंदर रोशनी तेज थी। उनकी पत्नी सुगंधा ने घबराहट में काष्ठकाक को कसकर पकड़ा हुआ था। उसे तंत्र के संचालन की वह विधि याद थी जो अथर्वदेव ने उसे सिखाई थी। जब उसने देखा कि जो व्यक्ति लौटा है वह उसका अपना पति है, तो उसकी तनावपूर्ण भावनाएं अंततः शांत हो गईं। उसने तेजी से कदम बढ़ाए, अथर्वदेव के पास पहुंची, ये देखने के लिए उनके चारों ओर सावधानी से घूमी कि अथर्वदेव को कोई चोट तो नहीं आई है। फिर राहत की सांस ली और फिर अथर्वदेव की बाहों में खुद को झोंक दिया, उनकी कमर को कसकर पकड़ लिया, मानो उस सारी बेचैनी और घबराहट को बाहर निकालने के लिए जो उसने पूरी रात महसूस की थी। अब सब ठीक है। अथर्वदेव ने अपनी पत्नी के कोमल कंधों को धीरे से थपथपाया, उसके थोड़े कांपते हुए शरीर को महसूस किया, उसे सांत्वना देने के लिए शांति से बात की। सुगंधा ने धीरे से सिर हिलाया।
दंपति इसी तरह चुपचाप गले मिले रहे, जबकि कसी कसी बिस्तर पर शान से लेटी थी, कंबल हटाकर गहरी नींद में सो रही थी, जो बिल्कुल एक उपहार की तरह लग रही थी। कमरे में कोयले के चूल्हे की गर्मी ने भीषण ठंड को दूर कर दिया, जिससे वातावरण अत्यंत गर्म हो गया। काफी समय बाद अथर्वदेव ने अपनी बाहों में प्रियतमा को हिलते हुए महसूस किया और देखा कि सुगंधा ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया है। उसकी आंखें संकल्प से भरी थीं। स्वामी, मैं युद्ध कला का अभ्यास करना चाहती हूँ। 47। घर के अंदर दिया शांति से जल रहा था, कभी कभी हल्की चटकने की आवाजें कर रहा था। अथर्वदेव ने अपनी पत्नी सुगंधा को अपनी बाहों में लिया हुआ था और उसके दृढ़ शब्दों को सुनकर वे थोड़े स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों के चिंतन के बाद अथर्वदेव ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी का सिर सहलाया। यदि तुम अभ्यास करना चाहती हो तो करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सुगंधा ने अपनी गोरी ठुड्डी टेढ़ी की, अपने होंठ सिकुड़े और धीमी आवाज में कहा, कसी कसी और आप दोनों युद्ध कला का अभ्यास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध कलाकारों के पास लंबी जीवन शक्ति होती है और वे साधारण लोगों की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं। अथर्वदेव चकित रह गए, उनकी दृष्टि और भी कोमल हो गई। वे अपनी पत्नी की चिंताओं को समझते थे, ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह परवाह करती थी कि उससे ये चिंताएं थीं। अथर्वदेव को विश्वास था कि वे भविष्य में निश्चित रूप से महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, और कसी कसी की प्रतिभा असाधारण थी, उसका भविष्य असीम था। उनकी पत्नी सुगंधा के लिए उनके साथ तालमेल बिठाना थोड़ा कठिन होगा। हालांकि अब मेरे पास दांवफल है। धीरे धीरे मुझे कोई रास्ता मिल ही जाना चाहिए। अथर्वदेव हंसे और धीरे से अपनी पत्नी के काले बालों को सहलाया। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, सुगंधा, चिंता मत करो, हमारा परिवार ठीक रहेगा, लंबे समय तक सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ एक गर्म बिस्तर। वे इस जन्म में केवल एक शांतिपूर्ण परिवार की कामना करते थे। रात गहरी हो गई। रात का कोलाहल रुकने के बाद जो कुछ बचा था वह एक भयानक सन्नाटा था, जैसे मृत्यु की शांति। युद्ध कला का अभ्यास करने के लिए लालायित सुगंधा अथर्वदेव द्वारा अस्थि परीक्षण से थककर जल्द ही गहरी नींद में सो गई। अथर्वदेव, हालांकि एक बाघ की तरह ऊर्जावान थे, वास्तव में जोश से भरे हुए। आज रात एक भयंकर युद्ध के बाद भी इसका उन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। उन्होंने अंगूठे के आकार की त्रिशीर्ष षटभुज क्रोधात्मक शिशु प्रतिमा निकाली और दिए की रोशनी में एक पल के लिए अपनी आंखें सिकुड़कर उसे देखा। अगले ही पल उनकी हथेली से एक गाढ़ा पन्ना सफेद कोहरा निकला और उनका पूरा हाथ ऐसा हो गया जैसे वह कांच के स्फटिक से बना हो। दैवीय शक्तियों का आद्य रूप, अमर शिल्पकार, सहस्र विश्लेषण हस्त। पलक झपकते ही अथर्वदेव ने महसूस किया कि आत्मिक शिशु प्रतिमा के भीतर व्याप्त रोष देवत्व उनकी हथेली द्वारा पागलों की तरह बाहर खींचा जा रहा है। बस 1 या 2 सांसों में आत्मिक शिशु प्रतिमा राख में बदल गई। उनके हाथों में लाल रंग के धागे बहने लगे और जैसे ही अथर्वदेव ने देवत्व की शक्ति को महसूस किया, उनके भाव थोड़े गंभीर हो गए। मुझे आश्चर्य है कि रोष देवत्व के बीच ये किस प्रकार का देवत्व है। यह आत्मा शिशु संप्रदाय के एक दैवीय साधक द्वारा छोड़ा गया होगा, जिसका उद्देश्य उन रक्त विनिमय योद्धाओं के लिए एक घातक चाल के रूप में था। दुख की बात है, मेरे द्वारा इसे कुचलने से पहले इसका कभी उपयोग नहीं किया गया। ये देवत्व मेरी गोद में आ गिरा है। अथर्वदेव के सहस्र विश्लेषण हस्त जल्द ही फीके पड़ गए, जिससे देवत्व भीतर ही बंद हो गया। जो दैवीय युद्ध कला मैंने प्राप्त की है वह क्रुद्रुदन शतप्रेत पवन वज्र तीर है, जो सी परिवार की एक दैवीय युद्ध तकनीक होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस देवत्व का उपयोग इसे सक्रिय करने और चलाने के लिए कर सकता हूँ। संभवतः नहीं, क्योंकि आत्मिक शिशु लकड़ी की नक्काशी से निकाला गया देवत्व रोष देवत्व का है, जो दुख के देवत्व से काफी असंबंधित है। अथर्वदेव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। जब देवत्व की बात आती थी तो वे बहुत कम जानते थे। चूंकि वे इसे नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने अब आंख मूंद कर सोचने में अपना विचार व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने बस समय मिलने पर क्रुद्रुदन शतप्रेत पवन वज्र तीर का अभ्यास करने की योजना बनाई। ये धनुर्विद्या की एक कला और एक दैवीय युद्ध तकनीक दोनों थी। गुओ झान ने स्पष्ट रूप से देवत्व प्राप्त नहीं किया था, इसलिए वह इसे चलाने में असमर्थ था, अन्यथा आज रात की लड़ाई और भी कठिन होती। एक विचार के साथ दाव फल गजराज वज्र स्तर 2 5%, दाव फल शुद्ध हृदय स्तर 1% आत्मा शिशु संप्रदाय के 4 रक्त विनिमय सदस्यों को मारने के बाद स्तर 2 गजराज वज्र के लिए परिपक्वता केवल 5% बढ़ी है। वास्तव में थोड़ी बहुत कम है। इसके अतिरिक्त शुद्ध हृदय में संचित देवत्व 2% खपत हो गया है।
अब केवल 1% परिपक्वता बची है, रातों रात फिर से वहीं पहुंच गया। यह एक दैवीय पद्धति न होने की कमी है। एक दैवीय पद्धति दिए की टिमटिमाती रोशनी के बीच। दैवीय पद्धति के लिए अथर्वदेव की इच्छा और भी तीव्र हो गई। ... अगले दिन भारी हिमपात की एक रात के बाद यह अचानक रुक गया। एक शांतिपूर्ण रात ने कसू की नक्काशी दुकान को एक हलचल भरे दृश्य में बदल दिया। बहुत से लोग अथर्वदेव के आंगन के बाहर जमा हो गए, बिना किसी नुकसान के परिवार को और आंगन के बाहर बर्फ में जमे हुए झाव चुवानेक्सियों के शव को देख रहे थे। प्रत्येक चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। कल रात का कोलाहल, जीवन शक्ति उमड़ रही थी, भयंकर आग की तरह जल रही थी। कई रक्त विनिमय योद्धाओं ने कार्रवाई की, फिर भी आचार्य अथर्व का परिवार चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। तुम्हें इससे क्या तुम आशा कर रहे थे कि आचार्य अथर्व के परिवार के साथ कुछ बुरा हो? इसे ही कहते हैं भाग्यशाली व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। आत्मा शिशु संप्रदाय वास्तव में अधिक बेलगाम हो गया है, यहाँ तक कि हमारे कसुजी से एक बच्चे को सरेआम पकड़ने का दुस्साहस कर रहा है। ये झाव चुवानेक्सियोंग प्रधान आरक्षक झाव वास्तव में आत्मा शिशु संप्रदाय का सदस्य है। ... काफी संख्या में लकड़ी की नक्काशी के आचार्य अपने घरों से बाहर निकले और अथर्वदेव के आंगन में जमा हो गए, लगातार बातें कर रहे थे। अथर्वदेव के भाव कोमल थे। यद्यपि इन नक्काशीकारों ने कल रात उंगली तक नहीं उठाई थी, लेकिन ये समझ में आता था आखिरकार हर कोई नायक बनने का साहस नहीं करता। भले ही ये पुराने आचार्य आत्मा शिशु संप्रदाय के रक्त विनिमय योद्धाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते तो वे केवल अपनी मृत्यु को प्राप्त होते। डर समझ में आता था। दूरी में सफेद कपड़ों में एक आकृति तेजी से पास आए, उसकी जीवन शक्ति आपस में जुड़कर जमीन पर बर्फ को हिला रही थी। जल्द ही आंगन के सामने पहुंच गई। ये कसू यू था जो आंतरिक नगर से लौट रहा था। क्या सब कुछ ठीक है? कसू यू अथर्वदेव और उनके परिवार के पास आया। अथर्वदेव ने अपना सिर हिलाया। कल रात बाहर एक बड़ा युद्ध हुआ था। मैंने अपना चेहरा दिखाने का साहस नहीं किया और अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर के अंदर ही रहा। आज सुबह हम बाहर आए तो झाव चुवानेक्सियों का शव मिला। कसू कसी को उसकी जैकेट में देखकर कसुयू के चेहरे पर गंभीर मारने का इरादा तुरंत गायब हो गया और उसने कसी को गोद में उठा लिया। जब तक तुम सब ठीक हो, यहाँ आओ। कसी, चाचा कसू को तुम्हें पकड़ने दो। कल रात की घटना, तुम्हारा परिवार केवल चारा था, असली लक्ष्य उस बैल राक्षस को बाहर निकालना था जिसने फेईलेई नगर में हलचल मचा दी है। झाव चुवानेक्सियों चारा था और अब ऐसा लगता है कि चारा पूरी तरह से खा लिया गया है। आंगन के दूसरे कोने में एक और शव और हर जगह बिखरा हुआ मांस है। वह बैल राक्षस वास्तव में भयंकर है। अकेले 4 लोगों से मुकाबला किया, सभी विरोधियों को मार डाला और बिना किसी नुकसान के बच निकला। जो व्यक्ति बेहतर नहीं जानता होगा वह सोचेगा कि बैल राक्षस नाड़ी मार्ग खोलने के क्षेत्र तक पहुंच गया है। आत्मा शिशु संप्रदाय का वह रक्त विनिमय बहुत दुखद था, उड़कर टुकड़ों में बंट गया और जमीन पर हर जगह केवल मांस के लोथड़े बचे थे। शेष शव सी मुंबई के एक गुर्गे का है। सी परिवार को निश्चित रूप से इस घटना के लिए हमें स्पष्टीकरण देना होगा। मुर्गी चुराने की कोशिश में चावल खो देना, ये सी मुंबई का सटीक वर्णन करता है। कसुयू ने उपहास करना शुरू किया। कल रात सी मुंबई निकला था और ऐसा लगता है कि उसका सामना बैल राक्षस के पीछे की रहस्यमय शक्तिशाली शक्ति से हुआ, जिसने उसके देवत्व को लगभग चकनाचूर कर दिया। अब वह गंभीर रूप से घायल है और उसके देवत्व को ठीक होने में शायद 1 या 2 साल लगेंगे। बूढ़े चेन के लिए मैंने किसी को इसकी देखभाल करने के लिए भेजा है। उसे आज दोपहर को रिहा कर दिया जाना चाहिए। अथर्वदेव से कुछ देर बात करने के बाद कसुयू ने अनुमति ली और चला गया, क्योंकि उसे कई चीजों को संभालना था। साधारण नागरिकों के लिए कल रात की घटना से बहुत अंतर नहीं पड़ा, लेकिन आंतरिक नगर के कुलीन परिवारों के लिए यह असाधारण था। चाहे वह बैल राक्षस हो जो रक्त विनिमय क्षेत्र के लोगों को मार सकता है, या रोश का राजकुमार के रूप में जाना जाने वाला दैवीय साधक जिसने सी मुंबई को लगभग मरणासन कर दिया। वे दोनों इसमें शामिल सभी शक्तियों को बहुत प्रभावित करते थे। अथर्वदेव ने कसी को गोद में लिया और कसुयू को बर्फानी तूफान में ओझल होते देखा। अपनी आंखें थोड़ी सी खुली। उनकी हथेली ने धीरे से कसी की पीठ सहलाई, जिससे छोटी बच्ची को गुदगुदी हुई, जिससे वह इधर उधर छटपटाने लगी। लेकिन वास्तव में अथर्वदेव अपने शुद्ध हृदय से संचित देवत्व का उपयोग कसी के शरीर की जांच करने के लिए कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह बीमारी और आपदा से मुक्त रहे।
शुद्ध हृदय का देवत्व, बेदाग और शुद्ध सफेद अन्य सप्त भावना देवत्व के गहरे भावनात्मक प्रभाव के बिना सार साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त था। अथर्वदेव ने कसूयू की बातों से ये भी समझा कि कल रात की घटनाएं सरल से बहुत दूर थीं। क्या सी मुबाई ने कल रात स्वयं कार्रवाई करने की योजना बनाई थी? फिर भी उसे एक दैवीय साधक द्वारा रोका गया और लगभग मरणासन कर दिया गया। गलत अंदाजा लगाया कि बैल राक्षस के पीछे कोई है। अथर्वदेव की दृष्टि झिलमिलाई, राहत की एक झलक और उनके हृदय में समाया डर। यदि सी मुबाई ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की होती, एक दैवीय साधक का सामना करते हुए अथर्वदेव के हृदय में आत्मविश्वास की कमी थी। सौभाग्य से किसी ने हस्तक्षेप किया, लेकिन क्या बैल राक्षस के पीछे कोई था, ये वे सबसे अच्छी तरह जानते थे। बैल राक्षस एक अकेले व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं था। कौन मेरी मदद कर रहा है? अथर्वदेव को थोड़ी उलझन महसूस हुई, लेकिन वे इस पर बहुत अधिक नहीं रुके, क्योंकि वह उनकी चिंता का केंद्र नहीं था। प्राथमिकता ये थी कि उन्हें कसूयू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। आसमान में गिरती बर्फ को देखते हुए अथर्वदेव की आंखें चिंतनशील हो गईं। सी मुबाई, गंभीर रूप से घायल हूं। 48। अथर्वदेव बुदबुदाए, उनका हृदय एक दुर्लभ अवसर से आंदोलित हो उठा। यदि वे सी मुबाई को खोज सके और उसे समाप्त कर सके, जो कसी कसी को एक आत्मिक शिशु उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने पर इतना आमादा था, तो इससे उन्हें शांति मिलेगी। कोई कह सकता है कि अथर्वदेव और सी मुबाई के बीच का संबंध जीवन और मृत्यु की शत्रुता का था। यदि अथर्वदेव को सी मुबाई को खत्म करने का अवसर मिला, तो वे निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाएंगे। दैवीय साधक, मैंने सुना है कि केवल नारी मार्ग खोलने वाले युद्ध कलाकार ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब जब मैंने गजराज वज्र की दूसरी अवस्था को सक्रिय कर दिया है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उससे लड़ सकता हूं। अन्यथा क्या 100 काष्ठकाक की बौछार संभवतः उसे बमबारी करके मार सकती है। हालांकि दैवीय साधकों के बारे में मुख्य बात उनके चालाकी भरे तरीके हैं। नारी मार्ग खोलने वाले युद्ध कलाकार उनका मुकाबला इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनका रक्त और प्राण संचार पूरी तरह से होता है और उनका संकल्प अटूट होता है, जो देवत्व के प्रभाव से बचने के लिए 6 इंद्रियों को बंद कर देते हैं। अथर्वदेव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सी मुबाई को मारना बहुत कठिन होगा। ये सी परिवार का एक सीधा वंशज था, जो फेई ले नगर के कुलीन परिवारों में से एक था। उसके पास प्रभावशाली साधना थी और गंभीर चोटों के बावजूद उसके आसपास की सुरक्षा सर्वोत्तम स्तर की थी। इसके अलावा सी मुबाई को मारने के लिए व्यक्ति को सी परिवार के आंतरिक कामकाज में घुसपैठ करनी होगी। ये बहुत खतरनाक है। आंतरिक नगर के भीतर एक वयोवृद्ध आचार्य सी हैं जिन्होंने एक दैवीय नींव स्थापित की है। मुझे डर है कि यह एक तरफ की यात्रा होगी। उन्होंने अपने भीतर उमड़ती हुई उत्सुक भावनाओं को दबा दिया। एक दैवीय आधार वाला साधक, वे अभी ऐसे प्राणी को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे बिल्कुल अलग स्तर के अस्तित्व थे। अथर्वदेव को कोई जल्दी नहीं थी। कसूयू ने कहा था कि सी मुबाई का देवत्व लगभग चकनाचूर हो गया था और उसे ठीक होने के लिए कम से कम 1 या 2 साल की आवश्यकता होगी। उस दौरान अपनी शक्ति में सुधार करते हुए सही क्षण को पकड़ने के अवसर मिलेंगे। अब जबकि अथर्वदेव ने रक्त विनिमय पद्धति प्राप्त कर ली थी, यदि वे वास्तव में रक्त विनिमय के क्षेत्र में कदम रख सके, तो संभावनाएं और भी अधिक होंगी। उथल पुथल की एक रात के बाद कसू की नक्काशी दुकान अपनी सामान्य व्यवस्थित दिनचर्या में वापस आ गई। नक्काशीकारों ने फिर से काम लेना शुरू कर दिया। लकड़ी के लट्ठों और तैयार नक्काशी के परिवहन में व्यस्त हो गए ताकि अपनी मेहनत की कमाई कर सकें। हमेशा की तरह अथर्वदेव लकड़ी तराश रहे थे, युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे और गुप्त रूप से अध्ययन कर रहे थे कि जटिल यंत्र कैसे बनाए जाएं। बेशक अथर्वदेव ने अपना वादा भी पूरा किया। सुगंधा को आंगन में युद्ध कला सिखाने के लिए हर दिन जल्दी काम खत्म करते थे। बूढ़े चेन लौट आए थे और उनके जैसे युद्ध की दुनिया में अनुभवी व्यक्ति के लिए कालकोठरी की यात्रा कोई दुर्लभ बात नहीं थी। इसने कोई मनोवैज्ञानिक छाया नहीं छोड़ी। हल्के बर्फ के फाहे धीरे से नीचे गिरे। अथर्वदेव कुछ भुना हुआ मांस लेने के लिए बाहरी नगर गए थे और पुरानी चावल की मदिरा का एक जग वापस लाए थे। आंगन में बूढ़े चेन एक बेद की कुर्सी पर बैठे थे, कसी कसी को अनाड़ीपन से अश्व मुद्रा में खड़े देख रहे थे और अपनी पीली बत्तियां दिखाते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। छोटी बदबूदार कसी, अपनी पीठ सीधी रखो, हाथ सीधे रखो, अपनी अश्व मुद्रा सही करो। बूढ़े चेन ने कद्दू का ढक्कन उठाया और मदिरा का एक घूंट भरा। लाल जैकेट में लिपटी कसी कसी का छोटा चेहरा ठंड से लाल था। वह अभी अभी लौटे अथर्वदेव की ओर मुड़ी और न्याय मांगते हुए कहा,
पिताजी, दादा चेन मुझे छोटी बदबूदार कसी कह रहे हैं। मैं छोटी बदबूदार कसी नहीं हूँ, मैं कसी कसी हूँ, अथर्व नुआनिक्सी। नन्ही बच्ची ने ऐसा कहने के बाद अपने होंठ भी सिकोड़ लिए। उसका उत्साही व्यवहार पूरी तरह से प्रदर्शित था। अथर्वदेव ने उसका सिर सहलाया। फिर तुम्हें बस शक्तिशाली बनना होगा, और अगली बार जब दादा चेन तुम्हें छोटी बदबूदार कसी बुलाएं, तो तुम पलटकर लड़ सकती हो। ये सुनकर कसी कसी की बड़ी आंखें चमक उठी और उसने जोर से सिर हिलाया। पिताजी सही कह रहे हैं। फिर फूले हुए गालों के साथ कसी कसी ने अपनी अश्व मुद्रा में और भी गंभीर स्थिति बना ली। अथर्वदेव बूढ़े चेन के पास बैठ गए और वे दोनों कसी कसी को अश्व मुद्रा का अभ्यास करते हुए देखते हुए मदिरा पीने लगे। वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी की आत्मिक संतान है, जीवन शक्ति से भरपूर। देवत्व के साथ जन्मी, युद्ध कला में उसकी प्रतिभा भी औसत से ऊपर है। यदि वह त्वचा शोधन करने के लिए बहुत छोटी नहीं होती तो वह 3 साल की उम्र तक सफल हो सकती थी। दुर्भाग्य से मुझ बूढ़े चेन के पास देवत्व की साधना करने की कोई पद्धति नहीं है, इसलिए मैं छोटी बदबूदार कसी को समय से पहले देवत्व की साधना करने में मदद नहीं कर सकता। बूढ़े चेन ने अपना खेद व्यक्त किया। कसी कसी के लाल छोटे चेहरे को देखते हुए उनकी आंखें कोमल हो गईं। ये जीवन शक्ति एक आशीर्वाद या अभिशाप हो सकती है। यदि तुम लड़के जल्दी नक्काशी की दुकान में नहीं आए होते तो कसी कसी शायद पहले ही आत्मा शिशु संप्रदाय का शिकार बन चुकी होती। अब न केवल आत्मा शिशु संप्रदाय बल्कि सीमुबाई ने भी कसी कसी पर अपनी नजरें टिका दी हैं। ऐसे समय में जीवित रहना कठिन है। मदिरा के एक घूंट के साथ बूढ़े चेन ने भावना की एक आह भरी। अथर्वदेव चुप रहे। दुनिया में रहना कठिन है। माता पिता के रूप में हम अपनी बेटी की रक्षा के लिए केवल अपना सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। अथर्वदेव ने अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा डाला और बात करते हुए उसे धीरे धीरे चबाया। ... 2 महीने तेजी से बीत गए। टिंगयू गली, छोटा आंगन, भारी बारिश हुई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक धुंधला पर्दा डाल दिया। बारिश की बूंदें काली खपरेल से टकराईं, जिससे एक लयबद्ध टपटप की आवाज पैदा हुई। घर के अंदर अथर्वदेव धीरे धीरे अपने रक्त और प्राण का संचालन कर रहे थे, जिसमें बहते पानी की गड़गड़ाहट की आवाज इतनी शक्तिशाली रूप से गूंज रही थी जैसे उनकी शोधित नसों और हड्डियों पर ज्वार टकरा रहा हो। रक्त और प्राण की 2 चालें, रक्त परिवर्तन का प्रारंभिक चरण। अथर्वदेव घर के अंदर से उठे। उनका सुगठित ऊपरी शरीर नग्न था और उससे भाप की लहरें निकल रही थीं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और जोर से घुमाया, जिससे हवा एक तेज धमाके के साथ फट गई। विस्फोटक शक्ति वास्तव में अस्थि शोधन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। रक्त विनिमय क्षेत्र में कदम रखे हुए 2 महीने बीत चुके हैं। मैं रक्त संचालन की 1 से 2 चालों तक पहुंच गया हूं। प्रति माह एक रक्त चाल को पूरा करना 6 चालों की पूर्णता तक पहुंचने में केवल आधा साल लगता है। अथर्वदेव की आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्हें थोड़ा खेद महसूस हुआ। उन्होंने जो रक्त विनिमय पद्धति प्राप्त की थी वह केवल 6 चालों तक सीमित थी। मध्यम श्रेणी की रक्त विनिमय पद्धति 6 चालों के बाद पूर्ण हुई, जिसे गुओ झान ने पूरा किया था, जिसे उन्होंने मार दिया था, एक युद्ध कलाकार जिसने 6 चालों वाली रक्त विनिमय पद्धति में पूर्णता हासिल कर ली थी। यदि यह 9 चालों वाली श्रेष्ठ रक्त विनिमय पद्धति होती तो 9 रक्त चालों की आवश्यकता होती, जिसमें रक्त पारे की तरह भारी होता और उसमें और भी विशाल ऊर्जा होती, जिससे व्यक्ति की शक्ति, गति और शारीरिक मजबूती और भी उच्च स्तर तक बढ़ जाती। सौभाग्य से मैंने बूढ़े चेन से सीखा है कि एक बार रक्त विनिमय तकनीक पूर्ण हो जाने के बाद इसे बदलना संभव है। मूल 6 चालों पर निर्माण करते हुए श्रेष्ठ रक्त विनिमय पद्धति की 9 रक्त चालों को जारी रखना और पूरा करना। इसलिए यदि मुझे अवसर मिला तो मुझे एक श्रेष्ठ रक्त विनिमय धर्म प्राप्त करना ही होगा। अथर्वदेव ने आलस्य से अंगड़ाई ली। उनकी पीठ पर 9 मजबूत मांसपेशियों के कंपन के साथ उनका पूरा शरीर चरचरा उठा, जो भयानक शक्ति से भरा था। एक साफ तौलिए से अपने पसीने को पोंछने के बाद अथर्वदेव ने अपने बाहरी कपड़े पहने और एक कुर्सी पर बैठ गए। तान की यंत्र अनिवार्यताएं निकाली। जैसे ही उन्होंने उन तेजी से बेतुके और अजीब यंत्रों को देखा, अथर्वदेव के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दर्ज किए गए 12 यंत्रों में काष्ठकाक 8वें स्थान पर आता है। आगे बढ़ने पर वे और भी हास्यास्पद और विचित्र हो जाते हैं, जिनके निर्माण की केवल सैद्धांतिक संभावनाएं होती हैं। हालांकि 7वें स्थान पर मौजूद यंत्र बोधि रक्त आंसू कोशिश करने लायक लगता है,
परिचय के अनुसार बोधि रक्त आंसू के लिए एक अत्यंत चतुर तकनीक की आवश्यकता होती है, जो समय लेने वाली और श्रमसाध्य है, फिर भी इसकी घातकता वास्तव में भयानक है। क्रूर और शक्तिशाली दोनों। अथर्वदेव बहुत उत्सुक थे। तांग परिवार का ये यंत्र, कौन जानता है कि बूढ़े चेन को ये पुस्तक कहाँ से मिली। यदि अमर शिल्पकार दावफल न होता तो अथर्वदेव इसे बिल्कुल नहीं समझ पाते। पुस्तक बंद करने के बाद अथर्वदेव ने अपनी आंखें बंद करके आराम किया। उनकी आंखों के सामने विवरण धीरे धीरे उभर आए। ... नाम अथर्वदेव, बंधन अथर्व नुआनेक्सी बेटी, दावफल अमर शिल्पकार स्तर 3 9%, गजराज वज्र स्तर 2 15%, शुद्ध हृदय स्तर 1 5%। दैवीय शक्तियों का आद्य रूप अमर कार्यकर्ता सहस्र विश्लेषण हस्त। ... 2 महीने के दौरान गजराज दावफल के अलावा, जिसमें रक्त परिवर्तन की सफलता के कारण सुधार हुआ, अन्य वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं थी। शुद्ध हृदय की वृद्धि अभी भी धीमी थी। यद्यपि अथर्वदेव हर दिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के मुक्त देवत्व को पकड़ते और अवशोषित करते थे, चूंकि वे रोजाना कसी के शरीर की जांच के लिए भी देवत्व का उपयोग कर रहे थे, इसलिए 2 महीनों में इसे मुश्किल से 5% परिपक्वता तक ही पहुंचा पाए। साधना में निरंतरता ही कुंजी है, एक लंबा रास्ता और भारी जिम्मेदारी। अथर्वदेव बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं थे। हालांकि दैवीय पद्धति प्राप्त करने का कोई रास्ता न होने से उन्हें कुछ सिरदर्द जरूर हुआ। साफ सफाई के बाद अथर्वदेव ने अपनी दैनिक साधना समाप्त की, साफ कपड़े बदले और हाथ में तेल कागज की छतरी लेकर एक भोजनालय से कुछ भोजन और मदिरा लेने चले गए। फिर वे कसू की नक्काशी दुकान की ओर बढ़े। फिर भी नक्काशी की दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्हें आभास हुआ कि उस जगह के वातावरण में कुछ गड़बड़ है। दुकान के अंदर का तापमान काफी बढ़ गया था। अथर्वदेव प्रवेश मार्ग से होकर दुकान में दाखिल हुए। वहां उनके कार्यशाला के सामने एक नन्मू की कुर्सी रखी थी। उस पर काले और लाल रंग की आधिकारिक पोशाक पहने एक गठीली आकृति पैर फैलाकर बैठी थी। अथर्वदेव के लौटने पर अधिकारी की आंखें थोड़ी घूमी, एक नजर डाली। अथर्वदेव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखें झुलस गई हों। उनके भीतर एक अनंत रोष उबल रहा था, क्योंकि उन्होंने उस आकृति के पीछे से मानव दुनिया पर घूरते हुए क्रुद्ध मैत्रेय की एक छवि देखी। 49। अथर्वदेव ने अपने शरीर के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस किए, यह आभास करते हुए कि उनके आसपास की हवा और बारिश गायब हो गई है, जिसकी जगह झुलसाने वाली, जला देने वाली गर्मी ने ले ली है, मानो ऊपर से एक विशाल क्रुद्ध बुद्ध प्रतिमा उभर रही हो। यदि वे बहुत देर तक उसकी आंखों में देखते तो उनका मन डगमगा जाता और पसीना उनकी पीठ भिगो देता। अपनी आंखें बंद करके उन्होंने जानबूझकर अपनी दृष्टि काट दी, और जब अथर्वदेव ने उन्हें फिर से खोला तो वे बहुत शांत हो चुके थे। कार्यशाला के सामने बैठे झाओक्शुआनहाई भी खड़े हो गए। उनका ऊंचा शरीर, जो एक भालू के समान था, ऊंचाई में लगभग 2 मीटर था, जिसमें कसकर कुंडलित मूंछें और घनी मांसपेशियां थीं। अथर्वदेव ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चीज नीचे रख दी और मुट्ठी और हथेली के प्रणाम के साथ अभिवादन किया। तुच्छ अथर्वदेव कसू की नक्काशी दुकान का एक 4 चाकू नक्काशीकार आरक्षक से मिलता है। झाओक्शुआनहाई झाओ चुवानेक्सियोव का चचेरा भाई, आंतरिक नगर के 3 दैवीय शिकारियों में से एक। वह एक दैवीय साधक था। झाओक्शुआनहाई यहाँ क्यों आया था? क्या वह झाओ चुवानेक्सियोव का बदला लेने आया था? लेकिन वह तो बैल राक्षस के विरुद्ध होना चाहिए था, उनके विरुद्ध नहीं, अथर्वदेव के विरुद्ध। अथर्वदेव कुछ हद तक उलझन में थे। आचार्य अथर्व, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ मुख्य रूप से 2 मामलों के लिए आया हूँ। झाओक्शुआनहाई ने अपने प्रभावशाली शरीर के साथ हाथ पीछे बांधकर उदासीनता से कहा। फेई लेई नगर में 3 दैवीय शिकारियों में से प्रत्येक प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ था, अत्यंत शक्तिशाली, इसलिए स्वाभाविक रूप से अथर्वदेव आमने सामने उससे बिगड़ने के इच्छुक नहीं थे। दूरी में कदमों की आहट तेजी से बढ़ी। 3 आकृतियां दरवाजे के बाहर से अंदर आईं। अथर्वदेव ने देखा, चौंक गए, क्योंकि कसू की बाहरी नगर नक्काशी दुकान के तीनों दुकानदार विरले ही एक साथ पहुंचे थे। प्रधान दुकानदार कसू हिली, द्वितीय दुकानदार कसू बेहू और तृतीय दुकानदार कसुयू। कसू परिवार के तीनों पुत्र एक ही समय में पहुंचे थे। यहां तक कि शायद ही कभी दिखने वाले और मायावी प्रधान दुकानदार कसू हेली भी प्रकट हुए। उन कई वर्षों में जब से अथर्वदेव कसू की नक्काशी दुकान में थे, उन्होंने कसू हेली को केवल कुछ ही बार देखा था। नक्काशीकार बनने के बाद ये पहली बार था। कसू हेली का स्वरूप सुंदर था और ढांचा सीधा था, उसकी आंखें चमकती हुई लग रही थीं और उसकी कमर से लटकते हुए फुदने वाली एक बहुमूल्य तलवार थी।
वह संयमित दिख रहा था, लेकिन किसी भी क्षण वह म्यान से निकली दैवीय तलवार की तरह फूट सकता था, अपनी तीक्ष्णता को प्रकट करते हुए। एक दैवीय साधक। कसुहिली भी एक था। वास्तव में कसुबेहु और कसुयु भी दोनों दैवीय साधक थे, बस इतना था कि उनकी दैवीय साधना ऊंची नहीं थी और उनका देवत्व पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था। कसुहिली और झाओक्शुआनहाई के विपरीत, जो केवल वहां खड़े होकर लगातार अपनी दैवीय शक्ति को व्यक्त कर सकते थे, जो आत्मा को झकझोर देती थी। दैवीय साधना का पहला क्षेत्र प्रकृति पोषण था और इसके भीतर भी दक्षता के स्तर थे। तीनों दुकानदारों को एक साथ उपस्थित देखकर अथर्वदेव ने राहत की एक हल्की सांस ली, ये जानते हुए कि वे अब सुरक्षित होने चाहिए। किस तरह का तूफान शिकारी झाओ को हमारी मामूली दुकान पर लाया है? कसुहिली ने झाओक्शुआनहाई की ओर झुककर और हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैं यहाँ पूरी तरह से आचार्य अथर्व से दो मामलों के लिए मिलने आया हूँ। पहला मामला, मैंने सुना है कि आचार्य अथर्व कसु जी के एक प्रतिभाशाली नक्काशीकार हैं, इसलिए मेरे पास एक अच्छा कार्य है जिसमें मैं आचार्य अथर्व की सहायता चाहता हूँ। झाओक्शुआनहाई हंसा। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी कसु अपनी दैवीय नींव बनाने से बहुत दूर नहीं है। फेई लेई के 3 युवा स्वामियों में शायद युवा स्वामी हेली इसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। झाओक्शुआनहाई ने कसु हेली की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। दैवीय नींव बनाना कठिन है, जो 1 इंच लगता है वह वास्तव में 1000 फीट हो सकता है, यह इतना आसान नहीं है। शिकारी झाओ, आप मेरी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। बिना किसी भाव परिवर्तन के कसुहेली ने उत्तर दिया, आचार्य अथर्व अभी तक नक्काशी आचार्य नहीं है। शिकारी झाओ की स्थिति को देखते हुए आपको एक नक्काशी आचार्य की तलाश करनी चाहिए। झाओक्शुआनहाई ने अपना हाथ हिलाया, इस कार्य के लिए नक्काशी आचार्य की आवश्यकता नहीं है। कड़ाई से कहें तो ये भर्ती की तरह अधिक है। भर्ती। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी दंग रह गए। अथर्वदेव की भौहें अनजाने में सिमट गईं। भर्ती। इसमें उच्च स्तरीय हस्तियां शामिल थीं। वास्तव में यह नगर के स्वामी की ओर से एक मौखिक भर्ती है, जो कुलीन परिवारों की प्रमुख नक्काशी दुकानों के कुशल आचार्यों को एक साथ कार्य पूरा करने के लिए बुला रही है, जिसमें उदार पारिश्रमिक दिया जाएगा। कुल मिलाकर 10 दिनों का काम, जिसका मूल्य 10 स्वर्ण पत्र है। 10 स्वर्ण पत्र, 1000 टका। हर कोई मन ही मन चौंक गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, कार्य क्या है? कसुयु ने अथर्वदेव की ओर से सक्रिय रूप से पूछताछ की। झाओक्शुआनहाई ने कसु परिवार के तीसरे बेटे पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, मैं विवरण प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन यह अनिवार्य रूप से नगर स्वामी के लिए कुछ लकड़ी की नक्काशी तराशना है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, न ही इसमें नक्काशी आचार्य के कार्य के आध्यात्मिक सार की आवश्यकता है। बस इतना है कि नगर स्वामी को गुणवत्ता से समझौता किए बिना बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। यही कारण है कि हमें नक्काशी दुकानों के कुशल हाथों की आवश्यकता है। ये सुनकर कसुहिली ने भौहें सिकोड़ी। क्या झाओक्शुआनहाई केवल इसी मामले के लिए आया था? उसने सोचा था कि यह झाओक्शुआनक्सियों की मृत्यु के कारण है। यदि ये तथ्य न होता कि अथर्वदेव दुकान में एक प्रतिभाशाली नक्काशीकार थे, जिनमें नक्काशी आचार्य बनने की क्षमता थी, तो कसुहिली यहाँ आने के लिए कसुयु की विनती का उत्तर देने की परवाह भी नहीं करता। ये सुनकर कसुहिली अथर्वदेव की ओर मुड़ा और पूछा, आचार्य अथर्व, क्या आप इस कार्य को करने के इच्छुक हैं? अथर्वदेव ने ईमानदारी से प्रणाम किया, प्रधान दुकानदार को मेरा उत्तर नहीं है। नगर स्वामी के लिए काम करना, ये निश्चित रूप से कोई साधारण काम नहीं है। यद्यपि 1000 टका लुभावने थे, लेकिन नए नए धनी बने अथर्वदेव के लिए यह अभी भी ऐसी चीज थी जिसका वे विरोध कर सकते थे। अनिच्छुक। कसुहिली दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्वदेव इतनी निर्णायक रूप से इस 1000 टका के काम को ठुकरा देंगे, विशेष रूप से तब जब यह नगर स्वामी के आधिकारिक परिवार के लिए था। झाओक्शुआनहाई भी अवाक रह गया। जब वह अन्य दुकानों पर गया, तो वे नक्काशीकार नगर स्वामी के लिए तराशने को लेकर बहुत उत्साहित थे, क्योंकि इससे उन्हें नगर स्वामी के निवास से जुड़ने और याद रखे जाने वाले एहसान का अवसर मिलता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अथर्वदेव का दृष्टिकोण दूसरों से पूरी तरह अलग होगा। आचार्य अथर्व, यह नगर स्वामी का आदेश है और पारिश्रमिक अत्यंत उदार है। झाओक्शुआनहाई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। शिकारी झाओ, जैसा कि आपने कहा, यह नगर के स्वामी का केवल एक मौखिक आदेश है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है। चूंकि आचार्य अथर्व काम लेने के इच्छुक नहीं है, इसलिए दुकान के किसी अन्य आचार्य को जाने दें। इसे कसुजी की नक्काशी दुकान द्वारा कार्य के लिए किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करना माना जाएगा, कसुहिली ने कहा। झाओक्शुआनहाई ने अथर्वदेव को एक गहरी नजर से देखा।
अफवाहें थीं कि कसुजी का प्रतिभाशाली नक्काशीकार अत्यंत सावधान, डरपोक और भयभीत रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था सी मुबाई का मूल्यांकन बहुत सही था। तो फिर इसे रहने दें। चूंकि आचार्य अथर्व अनिच्छुक हैं तो बात यही खत्म करते हैं। जैसे ही झाओ शुआनहाई ने अपनी बात खत्म की, उसका हाथ अचानक उठा और बिजली की तरह वह अपनी जगह से गायब हो गया, गरजती हवा और गड़गड़ाहट की तरह अचानक। वह अथर्वदेव के पास पुनः प्रकट हुआ, उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं और उसने अथर्वदेव के दाहिने कंधे को जोर से भींच लिया। झाओ शुआनहाई की आंखों में आग जैसी एक देवत्व जलती हुई प्रतीत हुई, मानो वह उड़ते बालों और दहाड़ते हुए सिर वाला एक बुद्ध हो। झाओ शुआनहाई की हथेली से दैवीय शक्ति की एक लहर अथर्वदेव के शरीर में प्रवाहित हुई और तेजी से भीतर घूमने लगी। ये घटना बहुत तेजी से हुई। कसुहेली की आंखें सिमट गईं और उसकी कमर पर लटकी हुई तलवार, जिसका फुदना पीछे छूट रहा था, एक झनकार के साथ म्यान से बाहर निकल आई, जिसकी तलवार की रोशनी पूरी कार्यशाला में घनीभूत रूप से फैल गई। हा, कसु परिवार की क्षुआनसी लियू तलवार वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है, वास्तव में अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण। जिस क्षण कसुहेली ने अपनी तलवार निकाली, झाओ शुआनहाई ने पहले ही एक चौंके हुए हंस की फुर्ती के साथ अथर्वदेव का कंधा छोड़ दिया था और अपने मूल स्थान पर वापस लौट गया था। तलवार थामे कसुहेली ने बिजली जैसी तीक्ष्ण आंखों के साथ पूछा, शिकारी झाओ, इसका क्या अर्थ है? झाओ शुआनहाई मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि आचार्य अथर्व युद्ध कला के विलक्षण साधक हैं। केवल 2 वर्षों के प्रशिक्षण में उन्होंने अस्थि शोधन चरण में प्रवेश कर लिया है। जिज्ञासावश मैंने इसे सत्यापित करने का निर्णय लिया। उसके तुरंत बाद झाओ शुआनहाई ने अपना हाथ हिलाया, चूंकि आचार्य अथर्व काम लेने के इच्छुक नहीं है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। दुख की बात है, आचार्य अथर्व के पास इतना महान कौशल है, फिर भी वे मुफ्त में इतने समृद्ध पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अब मैं विदा लेता हूँ। बोलने के बाद झाओ शुआनहाई मुड़ा और नक्काशी की दुकान के निकास की ओर चल दिया। उसने अपनी टोपी पहनी, छतरी की परवाह नहीं की और सीधे हवा और बारिश में कदम रख दिया। जैसे ही झाओ शुआनहाई ने कसुजी की नक्काशी दुकान छोड़ी, उसकी भौहें कसकर खींच गईं। वह नहीं है। कुछ वाम मार्ग युद्ध कलाएं रक्त प्रवाह को संकुचित कर सकती हैं और किसी के कौशल को छिपा सकती हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर शक्ति के साथ फटती हैं। बैल राक्षस ने कई चालें चली हैं, जो सभी इस अथर्वदेव से संबंधित हैं। सुन चांगबियाओ, ले चुनलान और मेरा निकम्मा चचेरा भाई झाओ चुवानेक्सियोंग, उन सभी की नजरें अथर्वदेव की आत्मिक संतान बेटी पर हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि अथर्वदेव बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है। क्या अथर्वदेव वास्तव में एक सुअर हैं? हवा और बारिश के बीच खड़े झाओ शुआनहाई का गठीला शरीर भालू की तरह प्रभावशाली रूप से ऊपर उठा, बारिश को अपने शरीर पर प्रहार करने की अनुमति दी और अपने चारों ओर एक धुंधली धुंध बनाई। उसने आखिरी बार कसुजी की नक्काशी दुकान की ओर अपनी गर्दन घुमाकर देखा। बैल राक्षस, क्या इसका वास्तव में कसुजी से कोई लेना देना है? है महत्वपूर्ण नहीं है। झाओ शुआनहाई हल्का सा मुस्कुराया और बारिश में चलना जारी रखा। हालांकि कुछ कदमों के बाद उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। अजीब है, अथर्वदेव के शरीर के अंदर केवल चक्कर लगाने से मेरा देवत्व इतना अधिक खपत क्यों हो गया? मानो किसी चीज ने उसमें से एक बड़ा निवाला ले लिया हो। ... कसुजी की नक्काशी दुकान के अंदर अथर्वदेव, जिन्होंने अभी अभी झाओ शुआनहाई के प्रस्ताव को ठुकराया था, अपनी कार्यशाला में लौट आए। अपने हाथ में जलती हुई गर्मी महसूस करते हुए, जैसे कोई क्रुद्ध सांप रोष और दैवीय शक्ति के साथ छटपटा रहा हो। उन्होंने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी और अपने होठों के कोनों को एक छोटी मुस्कान में मोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। 50 कोयले का चूल्हा तीव्र गर्मी फैला रहा था, भीतर के पानी को उबाल रहा था और उसे उथल पुथल के साथ घुमा रहा था। ऊपर चाय की कुछ हरी पत्तियां छिड़की गई थीं और चाय की एक समृद्ध सुगंध तुरंत फैल गई। कसुहेली मुख्य आसन पर बैठे थे, अपनी बहुमूल्य तलवार को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक तलवार का तेल लगा रहे थे। उनकी तलवार को हर बार म्यान से बाहर निकालने के बाद सूक्ष्म देखभाल की आवश्यकता होती थी। कसु बेहू और कसु यू निचले आसनों पर बैठे थे, कसुहेली द्वारा अपनी तलवार का रखरखाव पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरा अत्यंत शांत था। कसुहेली कसुजी की वर्तमान पीढ़ी के सबसे बड़े पुत्र थे और सी परिवार के सी मुबाए और आन परिवार की आन रुओजू के साथ वे फेई लेई के 3 युवा स्वामियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी दैवीय साधना कसुयू और कसु बेहू की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी।
एक क्षण बाद म्यान में लौटती तलवार की कोमल ध्वनि के साथ कसुहिली ने रखरखाव पूरा किया। वे कसुयू की ओर मुड़े। छोटे भाई, अगली बार मुझे ऐसे मामलों से तब तक परेशान न करना जब तक वे स्पष्ट न हो। केवल इस एक बार इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर कसुयू खड़े हुए और सम्मानपूर्वक झुककर बोले, मैं समझ गया भाई। यह अथर्वदेव 2 साल पहले अस्थि शोधन में प्रविष्ट हुआ था और उसकी युद्ध कला प्रतिभा वास्तव में अच्छी है। जब वह रक्त विनिमय कर लेगा तो उसके पास दैवीय पद्धतियों की साधना करने का अवसर हो सकता है, लेकिन यह अनिश्चित है कि उसकी दैवीय प्रतिभा कैसी होगी। उसकी बेटी एक उच्च श्रेणी की आत्मिक संतान है, इसलिए अथर्वदेव की दैवीय प्रतिभा बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। यद्यपि उसे विलंब हुआ है, फिर भी आगे की साधना के साथ उसके पास अपनी प्रकृति को दीपक चरण तक पोषित करने का मौका होना चाहिए। जहां तक दीपक के समान प्रकृति पोषण के बाद नाली और नदी के चरणों की बात है, तो उनकी कोई आशा नहीं है। कसुहिली ने उदासीनता से बात की। दुख की बात है कि अथर्वदेव डरपोक चरित्र का है, जिसमें साहस और महत्वाकांक्षा की कमी है। भले ही वह दैवीय पद्धतियों में महारत हासिल कर ले, फिर भी हमारे कसूर जी के लिए एक मूल्यवान सहायक बनना उसके लिए कठिन होगा। इसे रहने दें। उसके रक्त विनिमय के बाद उसे एक निम्न श्रेणी की दैवीय पद्धति प्रदान करें। इतना कहकर कसुहिली कसुयू की ओर मुड़े। छोटे भाई, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कसुयू ने अपना सिर झुकाए रखा। उनके चेहरे पर कोई हर्ष या विषाद नहीं दिखा और वे धीरे से बोले, मुझे बड़े भाई के निर्णय पर विश्वास है। कसुबेहू अंततः बोले, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। बड़े भाई, झाओक्शुआनहाई नगर स्वामी की ओर से ये मौखिक भर्तियां क्यों जारी कर रहे हैं? कुशल नक्काशीकारों की भर्ती करना और इतना उदार पारिश्रमिक देने को तैयार होना, उनका उद्देश्य क्या है? क्या इससे इन नक्काशी आचार्यों के जीवन को खतरा हो सकता है? अपनी तलवार की मुठिया को सहलाते हुए कसुहिली ने खिड़की से भारी बारिश को देखा, जैसे उन्होंने कुछ सोचा हो, और हल्के से मुस्कुराए, संभवतः नहीं। ये नक्काशी आचार्य विभिन्न परिवारों से आते हैं, और यद्यपि नगर स्वामी शाही दरबार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है, अब जबकि महान विस्तार का क्षेत्रों पर नियंत्रण खो गया है, फेई लेई नगर अभी भी हमारे कुलीन परिवारों और कुलों के प्रभुत्व में है। यदि वह इन नक्काशी आचार्यों को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या फेई लेई नगर के कुलीन परिवार इसे ऐसे ही जाने देंगे? इसलिए अथर्वदेव बहुत अधिक सावधान हो रहे हैं। ये भर्ती वास्तव में उन्हें धन का अवसर देती है। 10 स्वर्ण पत्र, भले ही उनके लिए हो, एक अच्छे काम के साथ इसे कमाने में आधा साल लग जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? कसुबेहू ने सिर हिलाया और उनके होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई। अथर्वदेव का उनका अपना मूल्यांकन भी बहुत अलग नहीं था। कसुहिली ने मेज को हल्के से थपथपाया और उदासीनता से बोले, जहां तक नगर स्वामी के निवास के उद्देश्य की बात है, मेरा एक मोटा अनुमान है जिसे इस यात्रा का एक अप्रत्याशित लाभ माना जा सकता है। मैं वापस जाकर वयोवृद्ध आचार्य को इसकी सूचना देने की योजना बना रहा हूं। अचानक कसुहिली ने कसुयू की ओर देखा। ओह छोटे भाई, अथर्वदेव की बेटी के पास उत्कृष्ट दैवीय प्रतिभा है और बाहरी नगर आत्मा शिशु संप्रदाय द्वारा परेशान है, जो बहुत असुरक्षित है। इस आत्मिक संतान को नुकसान से बचाने के लिए अथर्वदेव से कहो कि वह अपनी बेटी को हमारे कसुजी के दैवीय साधना संस्थान में भेज दे। कसुयू के गाल थोड़े ऊपर उठे जब उन्होंने कसुहिली की ओर देखा। बड़े भाई, क्या होगा यदि आचार्य अथर्व अनिच्छुक हो? कसुहिली ने अपनी उंगली तलवार की मुठिया पर हल्के से थपथपाए और अचानक एक उज्ज्वल तलवार की झनकार ने पूरे गर्म कमरे को आलोकित कर दिया। यदि वह अनिच्छुक है, तो इसका अर्थ है कि उसने हमारे कसुजी के साथ एकीकृत होने पर विचार नहीं किया है। वह दैवीय पद्धति उससे रोकी जा सकती है। जब आत्मा शिशु संप्रदाय की शक्ति वास्तव में बाहरी नगर में अनियंत्रित हो जाएगी, तो उसकी बेटी की सुरक्षा वह केवल अपने भाग्य के लिए प्रार्थना ही कर सकता है। ये सुनकर कसुयू चुप रहे और धीरे से अपना सिर झुका लिया। ... कार्यशाला के भीतर अथर्वदेव एक कुर्सी पर सीधे बैठे थे। उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी क्योंकि उन्होंने रोष देवत्व के ताज़ा प्राप्त अंश को महसूस किया, लेकिन जल्द ही वे चकित रह गए। उनकी भौहें थोड़ी कस गईं, क्योंकि लकड़ी की नक्काशी से निकाला गया रोष देवत्व, जिसे उन्होंने 2 महीने पहले आत्मा शिशु संप्रदाय के एक रक्त विनिमय विशेषज्ञ को मारने के बाद प्राप्त किया था, झाओक्शुआनहाई के देवत्व द्वारा थोड़ा थोड़ा करके खाया जा रहा था। ये कुछ हद तक आपस में विलीन होने जैसा था। विलय, उपभोग, क्या ये देवत्व की विशेषता है, या शायद क्या दोनों देवत्व एक ही मूल के हैं? इस विचार पर अथर्वदेव की सांस रुक गई। यदि वे एक ही मूल साझा करते हैं,
क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि फेई नगर के 3 महान दैवीय शिकारियों में से एक शक्तिशाली दैवीय साधक आत्मा शिशु संप्रदाय का भी एक दुर्जय व्यक्तित्व है? इस विचार पर अथर्वदेव भीतर तक भयभीत हो गए, ये सोचते हुए कि कैसे सरकारी कार्यालय ने कुछ ही दिनों पहले लेई चुनलान के वारंट को वापस ले लिया था, और अब जब झाओ चुवानेक्सियों के आत्मा शिशु संप्रदाय का सदस्य होने का खुलासा हुआ था। अथर्वदेव ने सोचा था कि झाओ चुवानेक्सियों एक अलग मामला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि फेई नगर का विशाल सरकारी कार्यालय आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ गहराई से उलझा हुआ हो सकता है। यदि सरकारी कार्यालय के भीतर का शीर्ष विशेषज्ञ और दैवीय शिकारी भी आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ शामिल था, तो उस नगर स्वामी के बारे में क्या, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने एक दैवीय नींव बनाई है? यदि वास्तव में ऐसा है, अचानक तात्कालिकता की एक प्रबल भावना ने उन्हें घेर लिया। यदि सरकारी कार्यालय वास्तव में आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ मिला हुआ था, उनकी आत्मिक संतानों की इच्छा को देखते हुए, क्या कसी कसी बड़े खतरे में नहीं होगी? जब आत्मा शिशु संप्रदाय हताशा के बिंदु पर पहुंच जाएगा, तो कसू की नक्काशी दुकान कसी कसी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसके अलावा ये भी निश्चित नहीं था कि कसू की नक्काशी दुकान उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थी या नहीं। तात्कालिकता की भावना ने अथर्वदेव के शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि वे अपनी हथेली को देखते हुए बुदबुदाए, मैं अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ। डॉट 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 डॉट। अगला दिन एक दुर्लभ धूप वाला दिन। सर्दियों की गुनगुनी धूप सबसे आरामदायक थी। अथर्वदेव और बूढ़े चेन आंगन में थे, कसी कसी के साथ थे जब वह अपनी अश्व मुद्रा का अभ्यास कर रही थी। बूढ़े चेन उसे चिढ़ाते रहे, उसे छोटी बदबूदार कसी कहकर बुलाते रहे, जिससे छोटी बच्ची का चेहरा झुंझलाहट से लाल हो गया। ये स्पष्ट नहीं था कि लड़की को इतना उग्र स्वभाव कहाँ से मिला। जब अथर्वदेव और बूढ़े चेन चाय पी रहे थे और सर्दियों के बेर के फूलों की प्रशंसा कर रहे थे, सूरज के थोड़ा और ऊपर चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने टिंग्यू गली की यात्रा करने की योजना बनाई। पिछले 2 महीनों में उन्होंने कई बार बाजार का दौरा भी किया था, उस परिचित स्टॉल मालिक से दैवीय पद्धतियों और श्रेष्ठ आंतरिक शक्ति तकनीकों पर नजर रखने के लिए कहा था। खेद की बात है कि वे हर बार बिना किसी समाचार के वापस आए। एक कटोरा चाय खत्म करने और चाय की पत्तियों को चबाने के बाद अथर्वदेव जाने ही वाले थे कि उनका सामना कसुयू से हुआ, जो परेशान दिख रहे थे। कसुयू ने वह सब बताया जो कसुहेली ने पिछले दिन कहा था। तो आपका मतलब है, यदि मैं कसी कसी को आंतरिक नगर के दैवीय साधना संस्थान में नहीं भेजता, तो मेरे रक्त विनिमय के बाद कसू जी मुझे आसानी से दैवीय पद्धति नहीं सौंपेंगे? अथर्वदेव ने भौहें सिकोड़ी। बूढ़े चेन बेद की कुर्सी पर बैठे और हंसे, ये कुलीन परिवारों और कुलों का विशिष्ट आचरण है। छोटे कसू, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कहीं अधिक क्रूर है। तुम बहुत दयालु हो, बहुत कोमल। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग कष्ट उठाते हैं। तुम्हारा दूसरा भाई कसू बेहू ईमानदार लग सकता है, लेकिन वास्तव में वह भी चालाक और क्रूर है। कसुयू चुप थे, बस अथर्वदेव की ओर देख रहे थे। मैंने आपके लिए एक साथ ही साधना योग्यता प्राप्त कर ली है। आप कसी कसी को हर दिन आंतरिक नगर के अंदर और बाहर ले जा सकते हैं, और फिर मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि वह दैवीय साधना संस्थान में सुरक्षित रहे। सच कहूं तो दैवीय साधना संस्थान वास्तव में बाहरी नगर की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित है। अथर्वदेव सोच में पड़ गए। कसुयू ने अथर्वदेव के चिंतन में बाधा नहीं डाली। हालांकि अथर्वदेव ने बहुत देर तक विचार नहीं किया और जल्द ही एक निर्णय ले लिया। जाओ, कसी कसी को वहां भेज दो। कसुयू ने पहले से ही उनके और कसी कसी दोनों के लिए उत्कृष्ट स्थितियां सुरक्षित कर ली थीं। वे कसी कसी को जीवन भर आंगन में बंद करके नहीं रख सकते थे, अंततः उसे बाहर जाने और दुनिया का सामना करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा एक बार जब कसी कसी दैवीय साधना संस्थान में शामिल हो जाएगी, तो वह जल्दी से अपने देवत्व को पोषित करना शुरू कर पाएगी और अपनी दैवीय साधना के लिए एक ठोस नींव रख पाएगी। बेशक, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था, हर दिन आंतरिक नगर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम होना। अथर्वदेव को सीमुबाई के करीब पहुंचने का मौका देता था, जो आंतरिक नगर में छिपा हुआ था, और कसी कसी की इस परम शत्रु का सिर मरोड़ने का भी।